हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कंप्लीट एंड्रॉयड गेम कैसे बनाएं सिर्फ अपने फ़ोन का यूज़ करके। तो इसमें मैं गोरोट एंड्रॉयड वर्जन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, जो अपने फ़ोन के अंदर मिलता है, प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। तो उसको देखेंगे कैसे अपन डाउनलोड करते हैं, कैसे उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक मैं आप लोग को बताऊंगा, बट अगर आप लोग को बेसिक ऑलरेडी आता है तब तो वही बहुत ही बढ़िया बात है। एक चीज़ और, अगर आप लोग गेम डेवलपमेंट को काफ़ी आसान तरीके से सीखना चाहते हो तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब मारो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को गोडॉट से और गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है, तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोग को मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाओ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले आप लोग को अपने फ़ोन के अंदर गोडॉट का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। आप लोग को प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। 4.3 वर्जन है, अर्ली एक्सेस करके लिखा हुआ आएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसको ओपन करते हैं। अब जैसे ही आप लोग गोडॉट के एंड्रॉइड वर्जन को ओपन करोगे तो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे ये जो 3 प्रोजेक्ट्स मुझे शो हो रही हैं, ये एक्चुअल में मेरे डिवाइस के अंदर है और इसमें से एक मिसिंग है, मतलब कि मैंने डिलीट कर दिया, इसीलिए ऐसा आ रहा है मिसिंग प्रोजेक्ट करके। तो अगर आपके डिवाइस में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है गोडॉट का, या फिर आप पहली बार इसको डाउनलोड करके देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पे जो क्रिएट बटन दे रखा है उससे आप लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इंपोर्ट बटन से आप लोग किसी प्रोजेक्ट को अपने गोडॉट इंजन के अंदर चला सकते हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके किसी दोस्त ने आपको कोई प्रोजेक्ट भेजा है तो आप लोग उसको इसमें ओपन करके देख सकते हो इंपोर्ट का यूज़ करके। अब हमें यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोग को अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। और नीचे जो सेक्शन आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे सेव होगा, मतलब कि एक पाथ लिखा हुआ है। अब मेरे केस में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करके एक फोल्डर है फ़ोन के अंदर, तो उसके अंदर एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ट्रैफिक रेसर 2D करके। नेक्स्ट यहाँ पे रेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो अभी के लिए अपन इसको मोबाइल पे ही रख के और क्रिएट एंड एडिट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे 2-4 सेकंड्स का वेट करना है, उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। फर्स्ट टाइम किसी नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करने पर ऐसा इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे टॉप पे आप लोगों को कुछ टैब्स दिख रहे होंगी, 2D 3D स्क्रिप्ट और असेट लाइव करके। तो ये बेसिकली इनको आप लोग ना वर्क स्पेस कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 2D गेम पे काम कर रहे हो, 2D किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, तो आप लोग उसको 2D टैब के अंदर करोगे। 3D पे काम कर रहे हो तो 3D पे। अगर आप लोग स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो आप लोग को स्क्रिप्ट टैब ओपन करना है और उसके अंदर आप लोग ये काम कर पाओगे। और असेट लाइव होता है, असेट्स मतलब जो बाहर की लाइब्रेरीज होती है, जो एड-ऑन्स होते हैं, उनके लिए होता है। वो थोड़ा एडवांस में आप कह सकते हो, अभी के लिए अपन उसको यूज नहीं करने वाले। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में भी कुछ टैब्स हैं, जैसे कि सीन हो गई, इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट को अभी अपन नहीं देखेंगे। जो सीन टैब है ना, उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, आपके करंट सीन के अंदर कौन कौन से नोड्स हैं, उनकी हायरार्की क्या है, वो आप लोग इसके अंदर देख पाओगे। अब ये नोड, सीन, हायरार्की, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को आगे जाके समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान में रखो कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसके नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक फाइल सिस्टम करके एक और टैब खुली हुई है। अब इस टैब के अंदर क्या होता है, आप लोग को सारे अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर्स, जितने भी असेट्स है, जैसे कि इमेजेस हो गए, साउंड्स हो गए, फॉन्ट्स हो गए, या फिर वीडियोस होंगे, जितनी भी चीजें हैं सपोर्टेड फॉर्मेट्स में, वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो होगा। अब अपने केस के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ओनली एक icon.svg करके एक इमेज है, जो कि बाय डिफॉल्ट हर नए प्रोजेक्ट के अंदर अपने को मिलती है। इसका कोई खास यूज तो नहीं है। और एक और चीज, जो रूट डायरेक्टरी होती है ना अपने प्रोजेक्ट की, वो ये है res करके जो लिखी हुई है, ये रूट डायरेक्टरी है। मतलब कि ये रिप्रेजेंट करती है कि जो अपना गेम का जो मेन फोल्डर है ना, जिसके अंदर अपना पूरा प्रोजेक्ट है, वो ये है। अगर हम लोग राइट साइड में देखें तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट टैब्स है, जैसे कि इंस्पेक्टर टैब हो गया, उसके आगे नोड हो गया, उसके आगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को अपन यूज नहीं करने वाले, इंस्पेक्टर और नोड में ही अपना मेन काम होने वाला है। अगर मैं आप लोग को आगे वीडियो में ऐसा कहीं पे कहूँ कि भाई इंस्पेक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी है, तो आप लोग समझ जाना कि मैं इसी टैब की बात कर रहा हूँ, इसी टैब के अंदर कोई चीज लिखी हुई है। अभी करंटली इंस्पेक्टर पैनल बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई सीन के अंदर किसी एक नोड के ऊपर क्लिक करोगे, तब आप लोग को उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो जाएंगी। हम लोग ये आगे देखेंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। इस पूरी वीडियो में जो अपना मेन काम होने वाला है ना, वो 2D टैब के अंदर और स्क्रिप्ट टैब के अंदर होगा, इसीलिए इन टैब्स को समझना बहुत ही जरूरी है। तो 2D सेक्शन कुछ इस तरह का दिखता है और इसमें आप लोग को ओनली ग्रे कलर का एरिया दिखेगा और यहाँ पे कुछ और लाइंस भी दिखेंगी साथ में। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो गेम का एरिया है ना, मतलब आपकी गेम की जो स्क्रीन होगी, उसमें कौन कौन सी चीजें स्टार्टिंग में दिखनी चाहिए। मतलब एक तरह से आप लोग स्क्रीन की बाउंड्री भी समझ सकते हो। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन और रेड कलर की जो लाइन है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। आपने जो स्कूल में ग्राफ पढ़ा था पहले, ये बिल्कुल उसी के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जो वाई एक्सिस होती है वो बिल्कुल उल्टी होती है। देन यहाँ पे स्क्रिप्ट टैब आता है। इसमें जो लेफ्ट साइड में सेक्शन है ना, उसमें आप लोग आपकी सारी जो ओपन फाइल्स होंगी स्क्रिप्ट की, वो दिखाई देंगी। और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसमें आप लोग एक्चुअल में कोडिंग कर पाओगे। मतलब कि जो फाइल आपने उस सेक्शन में सिलेक्ट कर रखी है, वो आपको यहाँ पे शो होगी।
अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो ग्रे कलर के एरिया में जो बाउंड्रीज है ना स्क्रीन की, वो लैंडस्केप मोड के लिए है, तो उसको अपने को पोर्ट्रेट के लिए करना होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर आके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आके यहाँ पे लेफ्ट साइड में विंडो पे सिलेक्ट करके विंडो की कुछ सेटिंग्स को चेंज करना होगा ताकि हम लोग उसको पोर्ट्रेट में चला सके। पोर्ट्रेट का सिंपल मतलब होता है फोन को सीधा करके और लैंडस्केप का मतलब होता है फोन को टेढ़ा करके। तो सबसे पहले तो अपने को ना व्यू पोर्ट की विड्थ को और व्यू पोर्ट की हाइट को चेंज करना होगा। मतलब कि जो अपनी स्क्रीन की विड्थ होने वाली है और स्क्रीन की जो हाइट होने वाली है उसको यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट के हिसाब से सेट कर दिया। आप लोग भी यही वैल्यूज रख सकते हो अपने एंड्रॉइड के अंदर। देन उसके बाद मैंने स्ट्रेच मोड को कैनवास आइटम्स के ऊपर सिलेक्ट कर दिया। अब इससे होगा ये, आप लोग ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक गेम को अगर अपन अलग अलग साइज के डिवाइसेस में चलाएंगे तो वो जो गेम है वो साइज के अकॉर्डिंग अपने आप सेट हो जाएगा। ये चीज़ जो है उसमें हेल्प करती है। देन ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी को हम लोग पोर्ट्रेट पे कर देंगे। तो यही सेटिंग्स थी जो कि अपने को चेंज करनी थी। अब जो अपना विंडो का साइज वगैरह है वो एकदम प्रॉपर हो चुका है। और आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो ग्रे एरिया के अंदर वो जो ब्लू लाइंस थी वो एक सीधे डिवाइस की तरह यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो अब अपने को अपने गेम के असेट्स इंपोर्ट करने हैं, मतलब कि डाउनलोड करके इसके अंदर लगाने हैं। कार की इमेजेस हो गए, बैकग्राउंड वगैरह हो गया, वो सब। तो उसको डाउनलोड करते हैं। पहले डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगी ड्राइव की, सीधा वहाँ से जिप फाइल डाउनलोड करो और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसको पेस्ट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में। फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप लोग को उसको अपने फाइल मैनेजर के अंदर ओपन कर लेना है। देन उसके बाद वो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसकी जो फाइल्स रहेंगी ना अंदर की, उसको आप लोग अपने गोडोट के प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। अब ये काम करने के बाद आप लोग को अपने गोडोट ऐप को फिर से एक बार ओपन करना है और यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो इस तरह से कुछ इंपोर्ट होगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में अपनी जो फाइल्स थी ना वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुकी है। अब यहाँ पे ये जो फाइल सिस्टम का टैब है ना ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप लोग 3 डॉट पे क्लिक करके मूव टू बॉटम पे क्लिक करके इसको यहाँ पे नीचे ले आओ। अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और आप लोग को यहाँ पे सारी फाइल्स दिखेंगी। अब सबसे पहली चीज जो अपन अपने गेम के अंदर बनाएंगे ना वो होगा अपना प्लेयर, मतलब कि जिस कार को अपन कंट्रोल कर पाएंगे उसको अपन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक नई सीन होगी और नई सीन क्रिएट करने के लिए आप लोग को प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे कोई भी एक नोड आप लोग ऐड कर सकते हो। जितने भी यहाँ पे चीज़ें आप लोग को दिख रही है सारे नोड्स हैं। अपने केस में अपने को कैरेक्टर बॉडी 2D चाहिए तो मैंने वो ले लिया। अब कैरेक्टर बॉडी 2D एक ऐसा नोड होता है जिससे कि आप लोग अपने गेम के मूवेबल कैरेक्टर्स या फिर कंट्रोलेबल कैरेक्टर्स बना सकते हो। वैसे तो आप लोग और भी बहुत सारे नोड से ये काम कर सकते हो, लेकिन इस नोड को स्पेशलाइज इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें वो फंक्शनैलिटीज अपने को बाय डिफॉल्ट अंदर से दे रखी है। तो ये जो वार्निंग है ये अपने को ये बता रही है कि आप लोग को ना इस कैरेक्टर बॉडी 2D के अंदर एक कोलिजन शेप 2D या फिर कोलिजन पॉलीगॉन 2D नोड एज अ चाइल्ड ऐड करना होगा। अब ये जो नोड्स हैं ये जो इसमें बता रखे हैं ये नोड्स बेसिकली काम आते हैं कोलिजन का शेप डिफाइन करने में। मतलब कि देखो अगर अपने गेम के अंदर एक गाड़ी है तो फिर गेम को पता कैसे चलेगा कि उसके कॉर्नर्स कहाँ पे है, वो किस पॉइंट से टकरानी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें ना कोलिजन शेप डिफाइन करता है। मतलब कि एक्चुअल में कोलिजन शेप का रोल ये होता है कि जो फिजिक्स होती है ना गेम के अंदर वो कोलिजन शेप के ऊपर लगती है, ना कि उस कार की इमेज के ऊपर। ठीक है, तो कार की जो इमेज रहेगी ना उसके ऊपर अपने को बेसिकली एक कोलिजन शेप रखना होगा जिससे कि अपन ये बता सके गेम को कि हाँ इसकी बाउंड्रीज ये हैं और इस तरह से टकरानी चाहिए किसी और चीज़ से। तो यहाँ पे कोलिजन शेप 2D नोड ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कार की इमेज। तो कार की इमेज लगाने के लिए यहाँ पे अपने पास एक नोड आता है स्प्राइट। ठीक है, तो स्प्राइट यहाँ से ले लेंगे, स्प्राइट 2D। एंड उसके बाद यहाँ पे टेक्सचर प्रॉपर्टी जो है इसकी, और इसमें अपने को उसका टेक्सचर देना होता है, मतलब कि वो जो इमेज है वो देनी होती है कार की। अब अपने केस में अपने पास स्प्राइट शीट है पूरी, मतलब कि बहुत सारी कार्स एक ही PNG इमेज के अंदर है। तो अपने को उसमें से कोई भी एक कार सिलेक्ट करके उसको क्रॉप करके और इस स्प्राइट 2D के अंदर रखना होगा। उसके बाद हम लोग इस कैरेक्टर बॉडी 2D के ऊपर कोलिजन शेप 2D लगा सकेंगे और कोलिजन को डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार की जो इमेज है वो आई थिंक यहाँ पे मिलेगी इस फोल्डर में, और ये रही। तो जो गेम एलिमेंट्स डॉट PNG करके एक फाइल है इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो टेक्सचर प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनपुट का मिसबिहेवियर होता है एंड्रॉयड में, बट कोई नहीं, आप यहाँ से क्विक लोड भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करके क्विक लोड, देन उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स डॉट PNG गेम एलिमेंट्स ये रही। तो इस तरह से ले लेना है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये ना बेसिकली सारी कार की इमेजेस को एक साथ शो यहाँ पे कर दे रहा है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो इसको अपने को क्रॉप करना होगा। एंड क्रॉप करने के लिए आप लोग को यहाँ पे रीजन में आना है, रीजन प्रॉपर्टी स्प्राइट 2D की। एंड उसके बाद इसको कर देना है इनेबल। इनेबल करते ही यहाँ पे एडिट रीजन का एक बटन आएगा, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे ना आप लोग को बेसिकली एक रेक्टेंगल बनाना है, मतलब कि किस कार को आपको इंक्लूड करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे टच का बहुत मिसबिहेवियर होता है तो उसको ध्यान में रख के करना।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ऑरेंज वाली कार को सिलेक्ट कर लिया है। थोड़ा ध्यान से करना, यहाँ पे टच वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो बहुत ज़्यादा छोटी स्क्रीन है और ऊपर से ऐसी चीज़ों को करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब ये करने के बाद आप लोग इसको क्लोज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो सिंगल कार है वो इमेज में से अपन ने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी ये इनफ नहीं है, इसको कोलिजन देने के लिए अपने को यहाँ पे कोलिजन शेप 2D नोड भी ऐड करना होगा। तो ध्यान रहे वो आप लोग स्प्राइट 2D में मत करना, मतलब कहीं आप उसमें कर दो चाइल्ड, फिर भी ये वार्निंग शो होगी। तो आप लोग को इस वार्निंग को हटाने के लिए कोलिजन कैरेक्टर वाले 2D के ऊपर एक बार क्लिक करना है, फिर उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लेना है कोलिजन शेप 2D। अब यहाँ पे सिर्फ कोलिजन शेप 2D डिफाइन करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को इसमें एक शेप भी देना होगा, मतलब कि बाउंड्रीज बतानी होंगी कार की ताकि वो टकरा सके। तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे शेप प्रॉपर्टी दे रखी है, इसमें आप लोग को आना है और यहाँ पे लेना है आप लोग को न्यू रेक्टेंगल शेप 2D। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग एक स्क्वायर सा देख सकते हो ब्लू कलर में बाय डिफ़ॉल्ट। उसका वो क्या करना है, जो इस कार की जो इमेज है ना, जहाँ तक कार की बाउंड्रीज है वहाँ तक इसको फैला देना है इस तरीके से। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट। वैसे आप लोग को ना गोडोट एंड्रॉयड वर्जन के अंदर ऑलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटीज़ मिलती है, उसमें फंक्शनैलिटी में कोई कमी नहीं मिलती। कहीं ऐसा हो कि भाई डेस्कटॉप में ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, एडिटर में इसमें कम है, ऐसा नहीं है, एकदम सेम है बिल्कुल सब कुछ। बस यहाँ पे टच वगैरह में और इसको कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आती है, और कुछ नहीं है, छोटा साइज़ होने की वजह से। तो अब यहाँ पे लेकिन हाँ, एक सजेशन है मेरा, अगर आप लोग माउस और कीबोर्ड अफोर्ड कर सको तो भाई वो ज़रूर कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आप लोग ना इस फ़ोन से बहुत कुछ कर पाओगे, फिर आपको इनपुट में भी कोई इशू नहीं होगी। कीबोर्ड ले लेना, कीबोर्ड से कोडिंग हो जाएगी और माउस से आप लोग ये बाकी का काम कर पाओगे। ये मैंने ट्राई किया है लिटरली, तो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है मतलब। तो आप लोग भी करना ट्राई इसको। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपनी जो कार है वो बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेन नोड जो है कैरेक्टर पर 2D, इसको रीनेम करके लेट से दे देते हैं प्लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो सीन है ये अनसेव्ड है करेंटली, इसको सेव भी कर लेना है। सेव करने के लिए सीन में जाना है, देन उसके बाद सेव सीन, और यहाँ पे मैं एक सीन्स करके फोल्डर क्रिएट करूँगा। इसमें अपन सारी सीन्स रखेंगे अपनी, और यहाँ पे टाइपिंग ओके। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, एंड उसके बाद ये अपनी जो कार है वो बन चुकी है। इसमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं हुई है, हालांकि वो अपन करेंगे। अभी के लिए मैं इस सीन को क्लोज कर दूंगा एक्स पे दबा के, और अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ एकदम खाली हो चुका है। अगर आप लोग को वो सीन वापस खोलनी है तो आप लोग यहाँ पे जाना फाइल सिस्टम में, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को वो सीन्स वाला फोल्डर जो आपने क्रिएट किया है उस पर क्लिक करना, और यहाँ पे player.tscn करके एक फ़ाइल आ चुकी होगी, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो वो सीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें बाद में चेंजेस करेंगे, अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। एंड अब अपन करने वाले हैं मेन सीन का काम। तो मेन सीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं जो मेन नोड है उसका वो ले रहा हूँ यहाँ पे एक नोड 2D। तो नोड 2D को लेने के लिए आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे 2D सीन पे क्लिक कर सकते हो, नोड 2D एज अ मेन नोड यहाँ पे आ जाएगा। वैसे नोड 2D का काम कुछ भी नहीं होता, ये बस ऐसा ही है। आप इसको अपने गेम के अंदर जो मेन सीन का पेरेंट होता है उसके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग करने के लिए। बाद में यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं लेट से मेन। और अब अपन यहाँ पे ना रोड बनाएंगे सबसे पहले। तो रोड बनाने के लिए यहाँ पे अपने पास कुछ नोड्स आते हैं, एक तो पैरेलैक्स लेयर आता है, और एक और मुझे नाम याद नहीं आया, देखता हूँ। मुझे उनको यूज़ किए बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी भी मुझे याद है वो क्या काम करते हैं। तो पैरेलैक्स, हाँ, एक तो पैरेलैक्स लेयर है, पैरेलैक्स 2D नहीं, पैरेलैक्स लेयर, और एक है पैरेलैक्स बैकग्राउंड। ठीक है, पैरेलैक्स बैकग्राउंड आप लोग को पहले ऐड करना है, मैं बताऊंगा यूज़ क्या होता है इनका, एक बार लगा लेते हैं। देन उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है एक पैरेलैक्स लेयर नोड। ठीक है, और अब ये काम करने के बाद आप लोग इस पैरेलैक्स लेयर के अंदर कुछ भी रखोगे, कोई भी स्प्राइट 2D रखोगे, कोई भी इमेज रखोगे, तो आप लोग ना उसको मूवमेंट के साथ रिपीट करवा सकते हो। मतलब कि एक एंडलेस फील देगा ये अगर आप लोग उसको रिपीट कराओगे तो। और ये अपन करा रहे हैं रोड के लिए, अपन चाहते हैं कि वो रोड ना बार बार रिपीट होती रहे, जिससे कि एंडलेस वाली फील आए। ओके, तो यहाँ पे अपन अब क्या कराएंगे, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक स्प्राइट 2D नोड पैरेलैक्स लेयर में एज अ चाइल्ड। और जो पैरेलैक्स बैकग्राउंड नोड होता है ना, इसका वो बता देता हूँ।
ये बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ कैनवास लेयर ही होता है। कैनवास लेयर भी एक नोड आता है इसमें, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि इसमें आप लोग को ये स्क्रॉल वाली चीज़ें भी मिल जाती है। ठीक है, स्क्रॉल मतलब कितना स्क्रॉल करना चाहते हो, ये थोड़ी और मतलब एडवांस प्रॉपर्टीज़ आप लोग कह सकते हो। अभी के लिए अपने स्कोप में अपन इसको यूज़ नहीं करने वाले इन प्रॉपर्टीज़ को। अपन ओनली एंड ओनली पैरेलैक्स लेयर की जो प्रॉपर्टीज़ है मोशन में, इनको यूज़ करेंगे। देख बताऊँ मैं आप लोग को ये क्या काम करती है। अभी के लिए पैरेलैक्स लेयर में अपन ऐड करेंगे एक स्प्राइट 2D। यहाँ पे आप लोग रिसेंट में देख सकते हो, जो नोड अपन ने रिसेंट में यूज़ किए होंगे ना, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं स्प्राइट 2D। एंड उसके बाद टेक्सचर में अपन देंगे इस बार रोड वाला टेक्सचर। तो रोड वाला टेक्सचर मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे है। तो रोड वाला है ये रहा, road.png। तो इसको यहाँ से ड्रैग कर लेना आप लोग। और अभी आप लोग देखोगे कि ये जो रोड है ना, विड्थ के हिसाब से अपनी स्क्रीन से बड़ी है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप लोग इसका स्केल चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसको पोजीशन दे दूंगा, और अब मुझे इसको एक्स के अंदर मतलब कि विड्थ के अंदर बराबर स्क्रीन के अंदर इसको लाना है। ठीक है, ताकि पूरी रोड आ जाए स्क्रीन में। तो मैं इसका एक्स में स्केल चेंज करूँगा। एक्स में लेट से मैं कर देता हूँ 0.7, और 0.7 भी बड़ा है। 0.6 करने के बाद अब ये ज़्यादा छोटा हो गया, तो मैं इसको कर देता हूँ 0.65। 0.65 थोड़ा बड़ा होगा, 0.63। हाँ, 0.63 इज़ वर्किंग फाइन आई थिंक। 0.664। अगर आप लोगों से कुछ गलती से प्रेस हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे गलती से एक स्प्राइट 2D नोट ऐड कर दिया, तो अंडू आप लोग कर सकते हो सीन में जाके। ओके, एंड यहाँ पे इसको प्रॉपरली सेटअप कर लेते हैं रोड को। तो आई थिंक हाँ, अब ये सेंटर में आ चुकी है। ओके, तो अब ना इसको टॉप पे भी ले आते हैं, थोड़ी जगह ना हो कहीं से। तो अब अपनी रोड जो प्रॉपरली सेटअप हो चुकी है, और अब बस अपने को इसको रिपीट करवाना है। तो रिपीट करवाने के लिए आप लोग को पैरेलैक्स लेयर में आना है, और यहाँ पे मिररिंग प्रॉपर्टी जो है मिररिंग, उसको आप लोग को चेंज करना है और इसमें एक वैल्यू देनी है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ वैल्यू क्या देनी है। तो वैल्यू आप लोग देना टेक्सचर की। अब अपन इसको वाई में रिपीट करवाना चाहते हैं, पहली बात तो ये, एक्स में रिपीट नहीं करवाना चाहते। तो आप लोग को इसमें क्या वैल्यू देनी है वो मैं आप लोग को बताता हूँ कहाँ से मिलेगी। स्प्राइट 2D में जाना और इसके टेक्सचर में जाना, और यहाँ पे आप लोग को ना इसके एक्चुअल डायमेंशंस मिलेंगे टेक्सचर के। तो इसमें एक्स में तो हो गया 1024 और वाई में होगा 289। तो अपन को ना इसमें वाई के अंदर मतलब 289 पिक्सल पे रिपीट करवाना है। 289 दे देंगे और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन पता नहीं इसमें ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पैरेलैक्स लेयर में, मैं इससे फैमिलियर नहीं हूँ इतना। अगर आप लोग को पता हो कि इसको 2 से ज़्यादा बार कैसे रिपीट करवाते हैं तो आप लोग बताना। अभी के लिए इसको सिर्फ 2 बार ही रिपीट करवा सकते हैं मुझे जहाँ तक पता है। अब नीचे की जगह जो खाली रहेगा उसमें एक और पैरेलैक्स लेयर नोड या फिर स्प्राइट 2D नोड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करके रखूँगा, और उसके बाद इस पर आएगा एक डुप्लीकेट का ऑप्शन। तो डुप्लीकेट करते हैं इसको, एंड इसकी जो वाई में पोजीशन है हाँ, यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दिया है। एंड आई थिंक अभी भी थोड़ी सी स्पेस रह गई है नीचे, तो इसको थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2 स्प्राइट 2D एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे आ चुकी है, और पूरी रोड को अपन ने कवर कर लिया, मतलब पूरी स्क्रीन को। तो अब अपनी रोड बन चुकी है, और अब इसको टेस्ट करने के लिए अपने को गाड़ी पे थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज़ देनी होंगी, गाड़ी को मतलब गाड़ी मूव कर पाए एटलीस्ट। तो उसके लिए इस सीन को करते हैं सेव, पहले सेव सीन एंड main.tscn सेव। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे प्लेयर को मूवमेंट वगैरह देते हैं और उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट अटैच करके थोड़ा बहुत कोड का देखते हैं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे प्लेयर का सीन खोलना पड़ेगा, तो मैं खोल लेता हूँ सीन्स में जाके player.tscn,
एंड अब यहाँ पे इसको कोड देने के लिए अपने को इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट अटैच करनी होगी। तो स्क्रिप्ट एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर अपन किसी भी एक नोड के ऊपर कोड लिख सकते हैं एंड उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे प्लेयर की नोड के ऊपर क्लिक करूँगा एक बार, और उसके बाद यहाँ पे मैं ये जो प्लस आइकन आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को एक अलग पॉपअप खुल के आ जाएगा और इसके अंदर अपने को अपनी जो .gd स्क्रिप्ट फाइल है उसको यहाँ पे सेव करना होगा। तो ये पाथ पूछेगा, तो पाथ यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट फोल्डर बना लूँगा अलग से प्रोजेक्ट के अंदर। उसके अंदर अपन अपनी सारी स्क्रिप्ट्स रखेंगे, ठीक है, और ओपन पे क्लिक करके क्रिएट। अब यहाँ पे ये जो कोड आया पहले से, ये उस ऑप्शन की वजह से आया है। वहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल्ड था इसके टेम्पलेट कोड का, जो कि बेसिकली कैरेक्टर बॉडी 2D का कोड होता है। अब ये ना गोरोट ने पहले से दे रखा है अपनी हेल्प करने के लिए। इसके अंदर ना ऑलरेडी आपको मूवमेंट का बेसिक कोड मिल जाएगा, बट ये जो कोड इसमें दे रखा है ना, ये प्लेटफॉर्मर स्पेसिफिक है। मतलब कि अभी गोरोट ये मान के कोड दे रहा है अपने को कि आप अपना 2D में एक प्लेटफॉर्मर जैसा गेम बना रहे हैं जिसके अंदर ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होती है। तो वैसा कुछ नहीं है, अपना गेम टॉप डाउन है, इसीलिए अपने को उसमें ग्रेविटी और जंप वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जंप से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो एक तो ये जंप वेलोसिटी कांस्टेंट बना हुआ है, इसको हटाएंगे। देन उसके बाद ये जो शुरू के 2 इफ स्टेटमेंट्स हैं इनको हटाएंगे। ये बेसिकली जंप को इम्प्लीमेंट करने के लिए थे। एंड अब यहाँ पे जंप वाली चीज़ें तो हटा दी है। अब अपन चाहते हैं कि जो गाड़ी की जो मूवमेंट है ना फॉरवर्ड में, वो ऑटोमेटिक हो, अपन उसको कंट्रोल ना कर पाए। अपन ओनली एंड ओनली गाड़ी को लेफ़्ट और राइट मूव कर पाएंगे। आगे देखेंगे कैसे करेंगे, और ये काम होगा फ़ोन को टिल्ट करने से, मतलब फ़ोन को इधर उधर करने से, ठीक है। उसके लिए भी इसमें फंक्शंस दे रखे हैं ऑलरेडी गोडॉट में, उनका ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी करेंटली ये जो कोड है ये अभी इसलिए है कि ताकि अपन ना इसको लेफ़्ट और राइट किसी इनपुट से मूव कर पाएँ। तो उसको मैं हटाऊँगा। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे डायरेक्शन करके एक वेरिएबल बना हुआ है, इसको हटाना होगा एंड इसको भी हटा देते हैं। चलो, ये जो कोड है अब ओनली एंड ओनली यहाँ पे क्या बच गया, एक फिजिक्स प्रोसेस फंक्शन और एक मूव एंड स्लाइड इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो मूव एंड स्लाइड होता है ना, ये तो बेसिकली फ्रेम को अपडेट करने के लिए होता है, कुछ ऐसा समझ लो। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स प्रोसेस जो फंक्शन है ना, ये मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है एंड आई थिंक इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो भी है, डेडिकेटेड वीडियो। वो अगर आप लोग को मिले तो आप लोग ज़रूर देखना। और वैसे मैं आप लोग को बता दूँ, ये फंक्शन ना कंटिन्यूसली कॉल होता रहता है अपने आप 1 सेकेंड में अराउंड 60 टाइम्स, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली अपन मूवमेंट वगैरह दे सकते हैं इसको। जैसे अपने को यहाँ पे चाहते हैं कि गाड़ी ना ऊपर की साइड में मूव करती रहे। जैसे यहाँ पे रोड में अगर बताऊँ तो अपन चाहते हैं गाड़ी कुछ यहाँ पे रहे सेंटर में और ऐसे मूव करे, ठीक है, इस तरह से। तो उसके लिए जो कैरेक्टर बॉडी 2D है, ये जो क्लास एक्सटेंड कर रखा है इसको। वैसे एक्सटेंड पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो वो आप लोग जाके देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और वो क्या है होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसकी, नहीं तो आप चैनल पे जाके ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिजिक्स प्रोसेस के अंदर मैं चाहता हूँ गाड़ी को ऊपर की साइड में मूव करवाना। तो यहाँ पे कैरेक्टर बॉडी 2D के अंदर ऑलरेडी अपने को एक प्रॉपर्टी मिलती है वेलोसिटी नाम से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलोसिटी डॉट वाई और इसको मैं इक्वल कर दूंगा ये जो स्पीड कांस्टेंट बना है जिसकी वैल्यू 300 है, ठीक है। ऐसे अपन ने क्या कर दिया है, जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, मतलब कि वाई जैसे आपको बताऊं तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ये एक ग्राफ है और ग्राफ के अंदर एक्स और वाई के अंदर सारी चीज़ें काम करती है, पोजीशन भी उसी में काम करती है और बाकी की और भी चीज़ें हैं वो भी उसी में काम करती है। तो ये जो डॉट वाई है ये अपन वाई कंपोनेंट को रेफ़र कर रहे हैं, मतलब कि जो इसकी वेलोसिटी है कैरेक्टर बॉडी 2D अपने प्लेयर की, उसको वाई के अंदर -300 कर देना है। और अभी तो अपना कोडिंग का काम गाड़ी के लिए हो गया आई थिंक, मूवमेंट का। तो अभी अपन देखेंगे इसको उसमें टेस्ट कैसे करें, ठीक है। तो अभी के लिए इसको सेव करते हैं, सीन को, प्लेयर वाली सीन को, सेव सीन, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको आना है मेन सीन में, और मेन सीन में अपन गाड़ी को एक बार रख के देखेंगे। तो अगर आप लोग को किसी एक सीन को किसी दूसरी सीन में ऐड करना हो ना डायरेक्टली, तो आप लोग क्या करना, प्लस के साइड में ये जो आइकन आपको दिख रहा है इस पर एक बार क्लिक करना है और जितनी भी सीन्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर होंगी करेंटली वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे अपने को प्लेयर ऐड करना है तो प्लेयर पे क्लिक करूँगा 2 बार, तो यहाँ पे देखो वो जो प्लेयर वाली सीन थी वो यहाँ पे आ चुकी है। इसको अपन मूव करके कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो करेंटली इसको लेट से यहाँ पे रखते हैं। अब एक बार गेम को रन करके देखते हैं कैसा बिहेवियर रहता है।
तो यहाँ पे गाड़ी ऊपर जा रही है, अपन चाहते हैं गाड़ी को फॉलो करना, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे कैमरा को ऐड करना होगा। रन करने का आप लोग को बता दूँ, इससे रन किया मैंने, अगर आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो ये जो बटन है इससे करंट सीन जो खुली हुई है ना, जैसे यहाँ पे मेन खुली हुई है यहाँ पे, तो ये जो सीन है रन हो जाती है। बहुत ही सिंपल है, एक क्लिक में आपका रन हो जाएगा। अभी यहाँ पे अपने को गाड़ी को फॉलो करवाने के लिए इस पर कैमरा ऐड करना होगा। तो कैमरा के लिए यहाँ पे मैं प्लेयर के ऊपर क्लिक करके रखूँगा और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक कैमरा 2D नोड। कैमरा 3D भी होता है, वो 3D सीन के लिए होता है, 2D के लिए यही चलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे अब जैसे अपन रन करके देखें इस बटन से, तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पे किस तरह से ये फॉलो कर रहा है। ओके, लेकिन अभी भी यहाँ पे रोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, इसको फिक्स करेंगे स्क्रीन के ऊपर इसको पूरा फैला के। मतलब कि जो कैमरा की बाउंड्रीज है, पिंक कलर में आपको कैमरा की बाउंड्रीज दिखेंगी यहाँ पे, जैसे देखो ये जो बाउंड्रीज है ये कैमरा की है, ठीक है। तो ये आपके रोड के ऊपर ही रहे बराबर, ये चीज़ अगर आप ध्यान देना, अगर बाहर रहेगी तो वो चीज़ वैसे दिखेगी। कैमरा की पोजीशन को चेंज करने की बजाय आप यहाँ से प्लेयर की पोजीशन चेंज करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे प्लेयर की पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कैमरा को सिलेक्ट कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप ना प्लेयर की सीन के ऊपर क्लिक करो एक बार और इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा कि आप ना उसके नोड के किसी भी चाइल्ड को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी चाइल्ड को सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो पेरेंट सिलेक्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ अब, तो प्लेयर सिलेक्ट हो रहा है, कैमरा नहीं हो रहा। ये इसका फ़ायदा होता है। तो अब इसको गाड़ी को सेंटर में कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये भी कर लिया। अब इसको रन करके देखते हैं कुछ बाहर आ रहा है क्या स्क्रीन के। ऑल राइट, तो यहाँ पे भी ये बाहर आ रहा है। इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं, या तो एक काम करते हैं अपन, एक स्प्राइट 2D ना एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे नीचे की साइड में, जिससे कि वो सही चलेगा फिर। तो इसको करते हैं डुप्लीकेट एंड ऐड करते हैं यहाँ पे। अच्छे से ऐड कर लेना, थोड़ा बहुत अगर आपने गैप वगैरह दे दिया और पोजीशन में डिफरेंस आ गया देन यहाँ पे सही नहीं लगेगा वो दिखने में। असेट्स पे डिपेंड करता है, देखो अपनी किस चीज़ को कैसे अपन लगाएंगे, कैसे क्या वर्क करेगा, सब कुछ असेट्स पे डिपेंड करता है। इस तरह से कर लेंगे। और ठीक है, तो यहाँ मैंने तीनों लगा दिए स्प्राइट। अब इसको रन करके देखते हैं। हाँ, तो अभी प्रॉपरली काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे और एडजस्टमेंट जो हमें करना है वो है कि गाड़ी जो है ना यहाँ पे दिखने के बजाय यहाँ पे हो, मतलब उसका जो ऑफसेट है वो यहाँ पे हो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे अपन, बैक कर लेंगे एक बार और उसके बाद इसके लिए अपने को कैमरा 2D में जाना है एंड कैमरा इस पर जाके देन इसकी प्रॉपर्टी आती है ऑफसेट। इस ऑफसेट को चेंज करना है, ठीक है। अब जैसे अपने को उसको कैमरा को करेंटली नीचे करना है, तो आई थिंक इसको -400 देके देखते हैं। हाँ, अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी नीचे की साइड में आ गई और अपन यही चाहते थे, ठीक है। अब इसको बैक आते हैं और आगे की चीज़ों पे काम करते हैं। तो अपन गाड़ी को सबसे पहले मूवमेंट देंगे, मतलब कि डायरेक्शन राइट और लेफ़्ट उसको चला सके। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे गाड़ी के स्क्रिप्ट के अंदर आना होगा, प्लेयर और स्क्रिप्ट टैब आप ओपन कर सकते हो और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अपने को वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ना उसको सेट करना होगा। और पहले बता दूँ, हम इस बार इनपुट लेने वाले हैं फ़ोन को टिल्ट करने से, मतलब कि इस बार अपन जायरोस्कोप का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन आता है गेट एक्सेलरोमीटर इनपुट सिंगलटन का। इनपुट एक ग्लोबल क्लास आप या फिर आप सिंगलटन बोल सकते हो उसको। और ये बेसिकली काम क्या आती है कि इनको अपना किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर से एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, उनके फंक्शंस को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो, मतलब कि बिना आपको उनके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए आप उनके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ज़्यादा कुछ लॉजिक बात ना करते हुए डायरेक्ट लगाते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा velocity.x इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल I और इनपुट इस तरह से ग्रीन कलर का हो जाएगा हाईलाइट, डॉट गेट अंडरस्कोर जायरोस्कोप। ये एक फंक्शन है और इसका अपने को लेना है y कंपोनेंट, मतलब ये भी x और y दो चीज़ें रिटर्न करता है।
और ये जो दो चीज़ें होती है ना एक्स और वाई, इसको बेसिकली वेक्टर 2 कहते हैं गोरोट के अंदर, ठीक है। और 3D की बात करें तो उसमें वेक्टर 3 होता है, क्योंकि उसमें 3 एक्सेस होती है, एक्स वाई और जेड। 2D में सिर्फ दो ही होती हैं, एक्स और वाई, इसीलिए उसको वेक्टर 2 बोलते हैं। तो गेट जायरोस्कोप भी एक वेक्टर 2 वैल्यू रिटर्न करता है, जिसके अंदर का अपने को वाई कॉम्पोनेंट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 1000 से, ठीक है। और ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा कोड, वेक्टर वेलोसिटी डॉट एक्स इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट जायरोस्कोप डॉट वाई इंटू 1000, ठीक है। अब इसको अपन मेन के अंदर रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं फ़ोन को टिल्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो किस तरह से ये मूव हो रहा है। अभी अपन एक चीज़ और चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये कि गाड़ी रोड के बाहर ना जाए, और दूसरी चीज़ कैमरा को भी अपन ऐसे नहीं मूव करवाना चाहते, कैमरा सिर्फ और सिर्फ ऊपर की साइड में मूव हो, लेफ़्ट और राइट ना जाए कैमरा। तो इन सभी चीज़ों को लिमिट करना होगा अपने को, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो अपन गाड़ी को लिमिट करते हैं, ठीक है, मतलब गाड़ी रोड से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए बैक आएंगे एंड मेन जो सीन है ना उसके अंदर अपने को वॉल्स लगानी होगी। या तो अपन वॉल्स लगा सकते हैं या फिर कोड के अंदर डायरेक्टली अपन पोजीशन को लिमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो कोड तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में कम से कम कोड करूँ, ताकि जो बिगिनर्स जो नए हैं उनको बहुत हेल्प हो, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्स लगाने के लिए यहाँ पे अपन एक नए नोड का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं उस नोड को डायरेक्टली मेन के अंदर ऐड करूँगा। तो मेन पे क्लिक करके रखेंगे ऐड चाइल्ड नोड, और मैं ले रहा हूँ स्टैटिक बॉडी 2D, ठीक है। ये सेम टू सेम कैरेक्टर बॉडी 2D की तरह ही होता है, बस इसके अंदर गोडोट ने मूव करवाने वाली फंक्शनलिटीज़ अपने को नहीं दे रखी। गोडोट ऐसे कहता है कि स्टैटिक बॉडी 2D को आप वहाँ पे यूज़ करो जहाँ पे आप लोग को वॉल्स जैसी चीज़ें बनानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी अपने को कोलिजन शेप 2D ऐड करना होगा, सेम वार्निंग ये भी देता है। और यहाँ से देख लेते हैं कोलिजन शेप 2D, ओके। तो यहाँ पे शेप में ऐड करूँगा रेक्टेंगल शेप 2D। तो अब ये जो वॉल्स है ना ये अपने को राइट और लेफ्ट दोनों साइड में लगा लेनी है, ठीक है। दो कोलिजन शेप 2D लगेंगे, इस तरह से मैं इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड की वॉल तो लगा दिया है, अब दूसरी साइड में इसको लगाने के लिए मैं इसी नोड को कॉपी कर लूँगा। ध्यान रहे एक फिजिक्स बॉडी के अंदर अपन एक से ज़्यादा कोलिजन शेप 2D लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी कोलिजन शेप 2D को डुप्लीकेट करूँगा, डुप्लीकेट ये रहा, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा दूसरी साइड में। तो वैसे अभी यहाँ पे वॉल तो मैंने लगा दिया दोनों साइड में, बट अभी ना एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे है, एंड वो प्रॉब्लम ये है कि मान लो जैसे गाड़ी आगे चल रही है तो वॉल तो फिर भी अभी यहीं पे है, तो वॉल पीछे रह जाएंगे, गाड़ी आगे निकल जाएगी। तो इसीलिए अपने को क्या करना होगा, जो गाड़ी की वाई पोजीशन है ना उसको वॉल्स के साथ सिंक्रोनाइज करवाना होगा, मतलब कि वो वॉल्स भी वहीं पे रहें गाड़ी के साथ साथ। तो उसके लिए ना अपने को स्क्रिप्ट के अंदर ये काम करना होगा, कोड करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मेन नोड के ऊपर एक स्क्रिप्ट अटैच करूँगा, एंड उसके बाद ओपन कर लेंगे एंड क्रिएट। अब यहाँ पे ये दो फंक्शंस अपने को दे रखे हैं पहले से, रेडी को मैं हटा दूंगा और प्रोसेस का अपन यूज़ करेंगे। तो देखो पहले फिजिक्स प्रोसेस को अपन ने देखा था 1 सेकंड में 60 टाइम्स रन होता है, तो प्रोसेस भी वैसा ही होता है सेम। अभी आपके लिए आप समझ सकते हो कि ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो ये भी। बट अगर आप थोड़ा एडवांस हो जाओगे तब आप लोगों को इसमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया है चैनल के ऊपर। अभी इसमें इसको यूज़ करते हैं, और इसमें आगे बढ़ने से पहले अपने को ना एक काम और करना होगा, एंड वो ये है कि जैसे मैं चाहता हूँ ये जो वॉल है ना स्टैटिक बॉडी 2D, इसकी पोजीशन में गाड़ी के वाई के बराबर रखूँ, ठीक है, कुछ ऐसा करूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसका रेफरेंस चाहिए होगा स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए होगा जिससे कि मैं इसको पॉइंट कर सकूँ, ठीक है। उसी चीज़ को मैं रेफरेंस यहाँ पे कहता हूँ। अगर कोई और वीडियो में आपको रेफरेंस सुन रहा हो तो समझ जाना मैं किसी नोड को पॉइंट करवाना चाहता हूँ स्क्रिप्ट में। तो रेफरेंस लेने के लिए अब यहाँ पे अपने को चाहिए होगा, एक तरीका होता है रेफरेंस लेने का, बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो, बट ये भी एक होता है डॉलर लगा के, डायरेक्ट रेफरेंस बोलते हैं इसको, डॉलर स्टैटिक बॉडी 2D डॉट पोजीशन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अपने को प्लेयर का रेफरेंस चाहिए होगा क्योंकि गाड़ी की पोजीशन के बराबर रखना चाहते हैं। प्लेयर डॉट पोजीशन
डॉट वाई एंड ये भी। तो इस तरह से क्या किया अपन ने, दोनों की जो पोजीशन है वाई के अंदर उसको बराबर कर दिया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अपने को पोजीशन को बराबर नहीं करना है, अपने को अभी भी एक ऑफसेट वहाँ पे रखना है। जैसे कि अपन चाहते हैं ये जो स्टेट है ना करंटली इसकी जो पोजीशन है वो गाड़ी की करंट पोजीशन के मतलब जो भी है ना स्टेट वही मेंटेन रहे थ्रू आउट द डिस्टेंस, अपन ये चाहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे स्टैटिक बॉडी 2D ऊपर है, गाड़ी नीचे है, तो इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए अपने को ये ऑफसेट भी रखना होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ गाड़ी की पोजीशन में से 300 कम। देखो ये कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जो कि आपको अपने गेम में बहुत बार करने होंगे, ठीक है। कहीं पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हाँ भाई ये ऐसा आइडियली काम नहीं कर रहा, तो उस केस में अपने को इस तरह के ऑफसेट्स लगाने होते हैं। ये बहुत ही जनरल है और बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे आप गेम बनाने जाओगे आगे खुद के तब आप लोग को समझ में आ जाएगा ये। बट अभी के लिए अपन ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी मैथ है। जो पोजीशन है उसमें से माइनस करके उसको दे दिया। मतलब कि सीधी भाषा में कहूँ तो गाड़ी की पोजीशन अगर अभी 100 है तो 100 में से 30 माइनस कर दो, मतलब 70 पोजीशन वॉल को दे दो। कुछ ऐसा ही अपन ने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखो आप, गाड़ी जो है रोड के बाहर नहीं जा रही, वो जो वॉल्स थी उनकी वजह से। तो अपन यही चाहते हैं। ऑल राइट, तो पीछे आते हैं। और अभी मुझे एक चीज़ और लग रही है यहाँ पे, जो गाड़ी की स्पीड है ना लेफ़्ट राइट मूव करने की वो ज़्यादा है, तो इसको 1000 से अपन कर लेते हैं 700। ओके, तो अब ये अपना काम हो चुका है। एक नेक्स्ट काम अभी जो अपन करने वाले हैं वो है कैमरा को लिमिट करना। तो कैमरा को अब मैं क्या करूँगा, ये जो प्लेयर है ना इसमें डायरेक्टली उसको एज अ चाइल्ड नहीं रखूँगा। एज अ चाइल्ड अगर मैं रखूँगा तो इसका मतलब ये होता है कि कैमरा ना प्लेयर की पोजीशन लेगा, एक्स में भी लेगा, वाई में भी लेगा, रोटेशन भी लेगा और स्केल भी लेगा, ये सारी चीज़ें लेगा। पर अपन सिर्फ और सिर्फ उसको प्लेयर की वाई पोजीशन देंगे, एक्स नहीं देंगे। तो ये काम करने के लिए अपन दो तरीके हैं, या तो अपन यहाँ पे नीचे कैमरा में आके और विजिबिलिटी में आकर टॉप लेवल को इनेबल कर दें एंड देन उसके बाद उसकी पोजीशन वगैरह को चेंज करें। पर टॉप लेवल थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि आप सोचोगे कि यार चाइल्ड भी है फिर भी कॉपी नहीं कर रहा पोजीशन वगैरह, तो थोड़ा कन्फ्यूजन वहाँ पे हो सकता है। इसीलिए मैं कैमरा को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा मेन नोड के ऊपर। तो आप लोग ड्रैग करके भी कर सकते हो, ऐसे ड्रैग किया और मेन के ऊपर जाके उसको छोड़ दिया कैमरा को। अब आप लोग देखोगे जो कैमरा है ना वो प्लेयर की बजाय डायरेक्टली मेन नोड का चाइल्ड बन चुका है। अब ये प्लेयर को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अभी अपन इसको प्लेयर को फॉलो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा स्क्रिप्ट के अंदर, मेन स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे वो काम करूँगा, मतलब कि कैमरा की वाई पोजीशन को प्लेयर की पोजीशन के इक्वल करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैमरा, डायरेक्ट रेफरेंस लेंगे यहाँ पे भी, डॉट पोजीशन डॉट वाई इज इक्वल्स टू प्लेयर डॉट पोजीशन डॉट वाई। ठीक है, यहाँ पे अपने को ऑफसेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमरा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अपने को ऑफसेट की प्रॉपर्टी मिल जाती है। ये रहा ऊपर, और इसकी वैल्यू अपने ऑलरेडी सेट कर रखी है -400। ठीक है, तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं, करते हैं सेव। अब यहाँ पे इसको करते हैं रन। यस, अभी जैसा बिहेवियर अपन चाहते थे अभी तक वैसा बिहेवियर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक सक्सेसफुली सब कुछ कर लिया है और अब ये आपका फर्स्ट गेम है वो भी फ़ोन के अंदर, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसे ही वीडियोस और आते रहेंगे। इस वीडियो पे जितना सपोर्ट हुआ ना उसी पे डिपेंड करता है आगे फ़ोन के लिए कैसे ट्यूटोरियल्स वीडियो वगैरह आएंगे, कैसे कैसे गेम अपन फ़ोन में बनाएंगे, ये सब कुछ इसी वीडियो के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। और अभी अपन आगे बढ़ते हैं इस गेम में। तो गैस अब ना अपन यहाँ पे ट्रैफिक की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ट्रैफिक के नाम पे मैं ना यहाँ पे 1 या 2 गाड़ी आप लोग को बना के दिखा दूंगा, बाकी की आप लोग खुद ही बना पाओगे उसके बाद। तो यहाँ पे एक नई सीन क्रिएट करेंगे, नई सीन यहाँ पे होने वाली अपनी वही सेम कैरेक्टर बॉडी 2D। तो यहाँ पे मैं लूँगा कैरेक्टर बॉडी 2D, या फिर आप लोग प्लेयर वाले सीन को भी रेप्लिकेट कर सकते हो। चलो इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सीन्स में आना है, देन player.ts सीन पे क्लिक करके रखना है,
एंड डुप्लीकेट का आ जाएगा यहाँ पे, डुप्लीकेट पे अपने आप क्लिक हो गया, वहाँ पे आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लेट्स से नाम दे देता हूँ ट्रैफिक 1 और डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, देन traffic1.tscn खोल लेनी है। अब यहाँ पे ये जो है सेम टू सेम प्लेयर की तरह ही होगा, इवन इस पर स्क्रिप्ट भी सेम ही अटैच्ड होगी। तो इस चीज़ को चेंज करना है। सबसे पहले तो अपन चेंज करेंगे स्प्राइट 2D में से जाके कार को चेंज करेंगे। तो रीजन में मैं जाऊँगा, फिर से एडिट रीजन एंड लेट्स से इस बार ट्रैफिक के नाम पे अपन लेते हैं रेड वाली कार। ध्यान से सिलेक्ट करना है आपको, कुछ इस तरह से कर लेना है। देन इसको करेंगे क्लोज। ठीक है, कोलिजन शेप लगा हुआ है पहले से, इसको थोड़ा सही से सेट कर लेना है कार के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया है एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको, इसका नाम चेंज करते हैं। नाम वैसे ज़रूरी नहीं है चेंज करना, बट कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद इस पर स्क्रिप्ट हटाएंगे अपन और इस पर एक अलग स्क्रिप्ट अटैच करेंगे। हटाने के लिए आप लोग को नोड के ऊपर क्लिक करना होता है, देन वो जो जहाँ से एक अपन ने स्क्रिप्ट अटैच की थी उसी बटन पे एक बार क्लिक करना है। स्क्रिप्ट हट गई, अब फिर से इस पर क्लिक करेंगे और नई स्क्रिप्ट अटैच करेंगे। अब ये वो जो टेम्पलेट वाला ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रहा था वो ये है, इसको इनेबल करने से वो जो बेसिक मूवमेंट का कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी स्क्रिप्ट्स में इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं सभी ट्रैफिक की ना एक ही यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाऊंगा, traffic.gd। सीन्स अलग अलग रहेंगी हर गाड़ी की, बट उन पे स्क्रिप्ट एक ही रहेगी, मतलब बिहेवियर एक ही और गाड़ी अलग अलग। तो यहाँ पे अब क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद जंप वगैरह वाला कोड हटा देते हैं और जैसा अपन ने कार में अपने प्लेयर में किया था वैसा ही यहाँ पे कर देंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ है, जो उसकी स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। लेट्स से इसको 150 दे देते हैं, गाड़ी का आधा। देन वेलोसिटी भी दे देते हैं y में, velocity.y इज इक्वल्स टू माइनस स्पीड। ठीक है, तो अपने वेलोसिटी भी इसको दे दिया। अब इसको करते हैं सेव और अब इसको एक बार गेम में रख के देखते हैं। तो उसी बटन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे traffic1.tscn करके आ गई। इसको करेंगे ऐड और एक सेकेंड, ये कैमरा 2D में ऐड हो गई है तो उसमें ऐड नहीं करना है इसको। प्लस पे क्लिक, मेन नोड पे क्लिक करना है, इंस्टेंशिएट पे traffic1.tscn। ठीक है, उसके बाद इसको लेट से कुछ यहाँ पे अपन रखते हैं एक बार, और जैसे अपनी गाड़ी पीछे आएगी तो फिर पता चल जाएगा अपने को बिहेवियर। तो हाँ, ये कुछ इस तरह से काम करे, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बैक आते हैं और अब अपन क्या कराएंगे, रैंडमली कार को स्पॉन करवाएंगे अलग अलग पोजीशन पे। तो वो जो मैकेनिज्म है उसको अपन एक बार देख लेते हैं कैसा है वो। अभी के लिए मैं इस कार को हटा दूंगा, यहाँ पे ट्रैफिक को डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे पोजीशन सेट करेंगे और उन्हीं पोजीशन के ऊपर रैंडमली, मतलब रैंडम इंटरवल्स के ऊपर उस ट्रैफिक को स्पॉन करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नोड 2D पहले तो ऐड करूँगा। देखो, नोड 2D का खुद का कोई यूज़ होता नहीं है स्पेशली। ठीक है, इसको मैं इसीलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं उन पोजीशंस को इसमें स्टोर करवा सकूँ एज अ चाइल्ड। सभी पोजीशन को एज अ कंटेनर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं लेट्स से देता हूँ पोजीशन, शॉर्ट में लिख देते हैं पोजेनस, और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगा मार्कर नोड होता है। और देखो, मार्कर और नोड 2D जो है ना बिल्कुल सेम है। मतलब मार्कर 2D का सिर्फ नाम मार्कर 2D है, बाकी उसको यूज़ अपन इसीलिए करते हैं ताकि अपन अपने स्पेस के अंदर, मतलब जो भी एरिया है इसमें अपन कोई भी एक पोजीशन को स्टोर करवा सकें। ठीक है, इसीलिए अपन इसको यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पे मुझे स्पॉन करवाना है ना गाड़ियों को, ट्रैफिक को, वहाँ पे ये रख दूँगा। अभी के लिए ऐसे अपन रख देते हैं इसको। ठीक है, और दूसरी चीज़, जैसे अपन ने वॉल्स को और
वॉल्स को गाड़ी के साथ चलवाए ना वाई पोजीशन को सिंक्रोनाइज करके, सेम टू सेम अपन इन्हीं सभी मार्कर 2Ds के साथ करेंगे, ताकि ये जो पोजीशन है स्पॉन वाली ये भी गाड़ी से कुछ दूर आगे रहें, मतलब कुछ दूर पहले ही, ताकि ऐसा फील होगा कि वो जो ट्रैफिक है वो आगे से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट एंड पोजीशन करते हैं कुछ यहाँ पे, फिर से डुप्लीकेट करते हैं। अगर आपसे बार बार ये रोड ड्रैग हो रही है तो पता है क्या करो, इसका इलाज बताता हूँ। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पैरेलैक्स लेयर एंड देन इस नोड पे क्लिक करके लॉक पे क्लिक कर देना, मतलब दोनों चीज़ें इनेबल कर लेनी है, एक लॉक और एक ये। अब कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। ऑल राइट, यहाँ पे 5 मैंने मार्कर्स लगा दिए 5 अलग अलग लेन्स के लिए। तो अब यहाँ पे अपन क्या कराएंगे, ये जो पोज NS करके ये जो कंटेनर है ना, अगर अपन इसकी पोजीशन चेंज कराएंगे तो मार्कर की भी ऑफ कोर्स होती जाएगी इसके साथ साथ, बिकॉज वो सभी इसके चाइल्ड है। तो अपन क्या कराएंगे, ये जो पोज NS करके कंटेनर है ना, इसकी पोजीशन अपन चेंज कराएंगे गाड़ी की वाई पोजीशन के अकॉर्डिंग, कुछ ऑफसेट रख देंगे ताकि ये पोजीशंस ऊपर रहे। मुझे लगता है आप लोगों को इतना समझाने की बात तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा पोज NS डॉट पोजीशन डॉट वाई इज इक्वल्स टू प्लेयर डॉट पोजीशन डॉट वाई माइनस, लेट से कर देते हैं 600। बाद में पता चल जाएगा अपने को कितना ऊपर है कितना नीचे है। ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसा ही रखते हैं। एंड सेकंड चीज़ जो अपन करेंगे, इसको सेव करते हैं पहले। अब नेक्स्ट चीज़ अपन करेंगे इसमें ट्रैफिक को एक्चुअल में स्पॉन करवाना, तो वो काम भी अपन मेन स्क्रिप्ट में करेंगे। अब देखो यहाँ पे तो जब अपने को ट्रैफिक गाड़ी को लाना होता है तब अपन इससे लाते हैं, इस बटन से, ठीक है। लेकिन अभी अपने केस में अपन इसको स्क्रिप्ट से लाएंगे, मतलब स्क्रिप्ट से कॉपीज़ बनाएंगे और गेम के अंदर रन टाइम के ऊपर, गेम चलते हुए के ऊपर अपन उसको ऐड कराएंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट में आएंगे मेन वाली में। और देखो पहले मैं आप लोग को प्रोसेस बता देता हूँ कि किसी भी एक नोड को दूसरी मतलब सीन के अंदर ऐड करने के लिए क्या स्टेप्स अपने को फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला तो जो सीन है ना उसको अपने को लोड करना होता है। तो लोड करने के लिए मैं आप लोग को तरीका बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल अपन डिफाइन करते हैं, वेरिएबल लेट्स से मैं अंडरस्कोर से दे देता हूँ लोडेड ट्रैफिक, देन इक्वल्स टू, यहाँ पे एक फंक्शन आता है बिल्ट इन फंक्शन प्रीलोड, इसका यूज़ करना है। इसका कलर अलग ही आप लोग को पिंक या फिर वॉयलेट कलर आप लोग को दिखेगा, ठीक है। और इसके अंदर अपने को उस सीन का पाथ देना होता है। तो अपने केस में वह traffic1.tscn, तो यहाँ पे आप लोग उसको ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रैग करके जैसे आप लोग स्क्रिप्ट में रखोगे ना इस पाथ को कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे देखो साइज़ छोटा होने की वजह से गलत जगह पे रखा जा सकता है ये, तो वो तो आप लोगों को मैनेज करना होगा। तो प्रीलोड फंक्शन के अंदर ये पाथ इस तरह से दे देना है, ठीक है। अब वो जो वार्निंग आ रही थी, वो जो एरर सा आ रहा था वो हट गया है। अब यहाँ पे ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अपन ने ट्रैफिक की जो सीन थी उसको सक्सेसफुली लोड कर लिया है वेरिएबल के अंदर। अभी अपने को बनानी है उसकी कॉपी। तो कॉपी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग फंक्शन क्रिएट करूँगा, स्पॉन अंडरस्कोर ट्रैफिक। एक सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, मेरे चैनल पे एक GD स्क्रिप्ट की पूरी प्लेलिस्ट है, कुछ 15-20 वीडियोज़ हैं, वो देख लेना। फिर आप लोग को ना उससे GD स्क्रिप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका बेसिक जितना भी है उसमें। तो अब इस स्पॉन ट्रैफिक के अंदर अब अपन क्या करेंगे, ये जो सीन अपन ने लोड किया ना इसकी कॉपी बनाएंगे पहले। तो कॉपी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उस कॉपी को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लेट्स से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ एंड उसके बाद कार इज़ इक्वल्स टू ट्रैफिक का यूज़ करेंगे जो ऊपर बनाया था, डॉट इंस्टेंशिएट बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। अपन ने कॉपी बना ली, लेकिन अभी ये कॉपी जो है सीन के अंदर नहीं है, अपने गेम के अंदर है ही नहीं, तो उसको गेम के अंदर ऐड करेंगे। गेम के अंदर ऐड करने के लिए फंक्शन होता है बिल्ट इन ऐड चाइल्ड, ठीक है, कार। अभी अपन ने इसको अपने गेम के अंदर भी ऐड कर दिया, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होगी ना इसकी वो कुछ यहाँ पे होगी, मतलब कि अभी तक जो अपना कोड है वो गाड़ी को कुछ यहाँ पे लाएगा 0-0 पे। तो अपने को उसको पोजीशन भी देनी होगी अब।
और पोजीशन अपन देंगे इन सभी पोजीशन में से कोई भी एक रैंडम। ठीक है, तो ये काम कैसे करेंगे, अपन करेंगे, लिखेंगे कार डॉट ग्लोबल पोजीशन। ग्लोबल पोजीशन और पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, काफ़ी केसेस में ये सेम होती है दोनों चीज़ें और काफ़ी केसेस में डिफरेंस होती हैं, मतलब डिफरेंट होती हैं। तो ग्लोबल पोजीशन को इक्वल कर देंगे अपन, उनमें से एक रैंडम उठाएंगे। अब उनमें से रैंडम कैसे उठाएंगे, अपन यहाँ पे उसके लिए उनके पेरेंट का रेफरेंस चाहिए होगा। उनका पेरेंट है पोज ns नोड डॉट, एक फंक्शन आता है गेट चिल्ड्रन, और ये फंक्शन क्या करता है, एक एरे रिटर्न कर देता है। एरे डेटा स्ट्रक्चर आप लोग को ना पता हो तो मैं बता दूं, एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर की अपने को लिस्ट फॉर्म में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी वो प्रोवाइड करता है वो। तो इस केस में जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं ना, जैसे मार्कर 2D 2D2 2D3, ये जितने भी है ये सभी एक एरे में अपने को मिल जाएंगे, मतलब कि एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, और अब अपन चाहते हैं उसमें से कोई भी एक रैंडम उठाना। तो एरे का एक फंक्शन होता है बिल्ट इन पिक रैंडम। ठीक है, अब अपने को इनमें से कोई भी एक रैंडम मिल गया, लेकिन अपन को ये नहीं चाहिए, अपन को चाहिए इनकी ग्लोबल पोजीशन। तो मैं लिखूँगा डॉट ग्लोबल पोजीशन। तो ये जो डॉट ऑपरेटर होता है ये भी आई थिंक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। डॉट मतलब होता है का, मैं उसको समझने के लिए यूज़ करता हूँ का, मतलब कि गेट चिल्ड्रन का पिक रैंडम का ग्लोबल पोजीशन, मतलब गेट चिल्ड्रन में से पिक रैंडम, एक रैंडम उठा लो और उसके बाद उसकी ग्लोबल पोजीशन। यही है, बहुत सिंपल है। तो अपन ने इसको पोजीशन भी दे दी। अब होगा क्या कि जैसे अपन उस स्पॉन वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे कभी भी, तो इन पांचों में से किसी भी एक के ग्लोबल पोजीशन के ऊपर वो जो कार थी अपनी ट्रैफिक वाली वो स्पॉन हो जाएगी, मतलब कि अपने आप वहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे स्पॉन का फंक्शन तो अपन ने क्रिएट कर लिया, बट अब इसको कॉल भी तो करवाना होगा, तभी तो ट्रैफिक स्पॉन होगा। तो उसको कॉल करवाएंगे अपन रैंडम इंटरवल्स पे। तो इंटरवल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने पास एक और नोड आता है गोडॉट में, उसका नाम है टाइमर नोड। तो टाइमर नोड भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। टाइमर नोड बहुत ही सिंपल नोड है, इसमें अपने को एक टाइम देना होता है, वो टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे एक सिग्नल अपने आप फायर हो जाता है। अब सिग्नल की बात भी अपन करेंगे, सिग्नल भी एक अलग टॉपिक है गोडॉट के अंदर। अभी के लिए सिर्फ अपन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहले तो टाइमर के अंदर वेट टाइम होता है बेसिकली आपको कितनी देर बाद इसको टाइम आउट करवाना है, मतलब जस्ट एज एन आप लोग समझ सकते हो इसको। जो नॉर्मल टाइमर होता है अपने फ़ोन के अंदर 10 सेकंड का 20 सेकंड का, वो जब कंप्लीट हो जाता है तब वहाँ पे अलार्म जैसा कुछ बजता है। तो सेम उसी तरह ही है ये, जैसे ये वेट टाइम कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही इसका टाइम आउट सिग्नल फायर हो जाएगा अपने आप, और उसका टाइम आउट के ऊपर अपन स्पॉन करवा देंगे गाड़ी को। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, एक और चीज़ यहाँ पे ऑटो स्टार्ट होता है। जैसे ही आप इस सीन को रन करोगे तो क्या ये अपने आप चल जाना चाहिए टाइमर? हाँ भाई, अपने आप चल जाना चाहिए, अपने आप स्पॉन होनी चाहिए गाड़ियाँ, इसलिए इसको इनेबल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नोड पे जाना है, ये टाइम आउट करके लिखा हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, मेन नोड को सिलेक्ट करना है एंड कनेक्ट। अब यहाँ पे हुआ तो कुछ नहीं, बट यहाँ पे एक फंक्शन आ चुका है ऑन टाइमर टाइम आउट। अब जैसे ही उसमें जैसे 1 सेकंड दे रखा था वेट टाइम बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट होगा वैसे ही ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, और इसी के ऊपर अपन गाड़ी को स्पॉन करवा देंगे। ठीक है, ये पास में हटा देता हूँ। पास कुछ नहीं होता, जब किसी फंक्शन के अंदर कोई चीज़ ना लिखनी हो अपने को, फंक्शन को खाली छोड़ना हो, तब अपन पास लगाते हैं उस केस में, ताकि कोई एरर वगैरह ना आए। ठीक है, अभी होगा कुछ यूँ कि गेम अपना स्टार्ट होगा, ऑटो स्टार्ट इनेबल है तो टाइमर भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, और 1 सेकंड जैसे ही होगा वैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा और एक गाड़ी अपनी स्पॉन हो जाएगी कहीं पे भी। तो इसको करते हैं ट्राई एक बार। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाड़ियाँ कुछ इस तरह से स्पॉन हो रही है। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं, मेन जो प्रॉब्लम है, और भी हैं वैसे पर उनको बाद में देखेंगे। तो 2 मेन प्रॉब्लम है। वो पहली तो ये है कि जो मार्कर 2D जितने भी थे ना, उनका ऑफसेट अपन ने जो 600 दिया था वो कम दिया है, उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है, जो इसका जो टाइमर का जो वेट टाइम है उसको भी अपने को रैंडमाइज़ करना होगा। अपन हर फिक्स सेकंड में नहीं करवाना चाहते, अपन चाहते हैं कभी तो 1 सेकंड में स्पॉन हो जाए, फिर सेकंड टाइम वो कुछ 2 से लेके 5 सेकंड के बीच में हो, कुछ ऐसा, मतलब रैंडमली।
ठीक है, तो वो भी करवाएंगे अपन। सबसे पहले अपन मार्कर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अपने को यहाँ पे इस चीज़ को और बढ़ाना होगा। इस चीज़ को मैं लेट से कर देता हूँ 1300। ठीक है, अभी वो फिक्स हो जाना चाहिए। और सेकंड, यहाँ पे टाइमर का जो वेट टाइम है वो भी अपने को चेंज करना होगा हर स्पॉन में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, टाइमर का रेफरेंस लेंगे डॉट वेट टाइम। अब इसको भी एक रैंडम वैल्यू देनी होगी किसी रेंज के अंदर। तो मैं इसको रैंडम वैल्यू देने के लिए यूज़ करूँगा रैंड एफ रेंज। एक फंक्शन आता है बिल्ट इन फंक्शन आता है। उसके बाद इसमें अपन देंगे कि 2 सेकंड से लेके 2.0 से लेके 10 पॉइंट, या फिर 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा टाइम, 6.0 के अंदर एक नई, मतलब जो टाइमर है इसका सेकंड टाइम वो रीसेट होकर कुछ एक रैंडम वैल्यू में हो जाए। फिर सेकंड टाइम जैसे ये टाइम आउट कॉल होगा वैसे ही अपना स्पॉन ट्रैफिक कॉल होगा और एक नई गाड़ी वहाँ पे स्पॉन हो जाएगी। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे है टाइमर की, वन शॉट। इसको अपन ने अभी डिसेबल ही रखा है। इसका मतलब होता है टाइमर सिर्फ एक ही बार चले जब भी उसे चलाया जाए। तो अपन चाहते हैं हर बार हो, जैसे ही एक बार कॉल हो, मतलब ये जैसे टाइम आउट कॉल हो वैसे एक गाड़ी स्पॉन हो जाए। उसके बाद इसका वेट टाइम अपन रीसेट करवा देंगे कोई एक रैंडम। तो सेकंड टाइम जैसे चलेगा सेकंड साइकिल में, तो रैंडम टाइम के बाद फिर से कॉल होगा और फिर से रैंडम सेट होगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती जाएगी एंडलेस, और अपन यही चाहते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये अपन चल रहे हैं एंड गाड़ी स्पॉन हो रही है। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो भी है वो ये है कि जो मार्कर की पोजीशंस है ना वो थोड़ी सी अपन इधर उधर रखी है। देखो एक्स के अंदर ये सेंटर में आनी चाहिए, सेंटर में नहीं आ रही। इसको अपन कर देंगे, ये तो कभी भी कर सकते हैं। और ये 5th लेन की पोजीशन भी सही नहीं है, इसको भी फिक्स करते हैं। बट अभी गाड़ियाँ जो है सही से स्पॉन हो रही हैं, ठीक है, और अपन यही चाहते हैं। तो पीछे आते हैं एंड एक बार इन मार्कर की पोजीशंस को थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत पोजीशंस को सही कर लिया है मार्कर वाली को। और अब अपनी गाड़ियाँ भी स्पॉन हो रही हैं और जैसा अपन चाहते थे वैसे स्पॉन हो रही है। अब और जो अपने काम रह गए हैं, एक काम तो रह गया अपना 2-3 गाड़ियाँ इसमें ऐड करना अलग अलग। एक ही गाड़ी अपन स्पॉन नहीं करना चाहते, बहुत ही अजीब सा लगेगा, बोरिंग भी लगेगा। एंड उसके बाद ये काम हो जाएगा, फिर अपन इसमें क्रैश वगैरह जो भी है, गेम रीस्टार्ट, स्कोर वगैरह, उसके पे काम करते हैं एंड अपना गेम कंप्लीट। अभी हम लोग यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ और बनाते हैं एंड उसके बाद उनको भी स्पॉन कराने का देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो ट्रैफिक 1.tscn हमने बनाई थी उसको मैं डुप्लीकेट यहाँ पे करूँगा और ट्रैफिक 2.tscn में यहाँ पे इसका नाम दे दूँगा फाइल का। और उसके बाद इसको कर लेंगे ओपन। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें गाड़ी पहले तो चेंज करूँगा। स्प्राइट में जाएंगे, रीजन में, देन एडिट रीजन, और यहाँ पे इस बार मैं इसको लूँगा और लेट से इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट जो है बहुत ही बेकार यहाँ पे लग रहा है। तो कुछ इस तरह से ट्रक को सिलेक्ट कर लेना है, देन इसको करते हैं क्लोज। अब यहाँ पे कोलिजन शेप भी अपने को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे ये ऐड कर दिया एंड अब इसको कर लेते हैं सेव सीन। एंड देन एक और अपन ट्रैफिक बनाते हैं सेम तरीके से। यहाँ पे तीसरी गाड़ी भी ले ली है। अब अपन देखते हैं स्क्रिप्ट के अंदर कि इन तीनों को भी रैंडमाइज कैसे करवाएं। मतलब अपन ये चाहते हैं कि इन तीनों गाड़ी में से कोई भी एक गाड़ी करंट टाइम पे स्पॉन हो। तो मेन सीन में आना है, स्क्रिप्ट में आना है एंड जैसे अपन ने उस एक गाड़ी को यहाँ पे प्रीलोड किया था सेम तरीके से यहाँ पे एक और वेरिएबल के अंदर उसको भी प्रीलोड कर लेंगे। तीसरा ट्रैफिक भी यहाँ पे स्पॉन कर लेते हैं। देखो वैसे अगर बहुत सारी गाड़ी अपने गेम के अंदर हो ना और उनके बीच में अपने को रैंडमाइज करवाना हो तो और भी एफिशिएंट तरीका होता है। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं एफिशिएंट। अब ये तरीका थोड़ा, अभी अपने पास सिर्फ 3 ही गाड़ियाँ हैं, ठीक है, अभी 3 ही गाड़ियाँ अपन यूज़ कर रहे हैं इसीलिए मैं ऐसा इंपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी ये तरीका प्रेफर्ड नहीं होता, प्रेफर्ड तरीका और भी होता है, ऑप्टिमाइज होता है वो।
उसकी बात फिर कभी करेंगे। वैसे मैंने और वीडियोस जो है मेरे गेम्स की, उनमें आप लोग को मिल जाएंगे तरीके, कैसे अपन एरे के अंदर पहले लोड कराते हैं सीन को, फिर उसके बाद उनमें से कोई सा भी एक अपन इंस्टेंशिएट करवा लेते हैं रैंडमली। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक एरे अवेलेबल करके। इस एरे के अंदर अपन स्टोर कराएंगे कौन कौन सी कार अपने पास है। तो ट्रैफिक कॉमा ट्रैफिक 2 कॉमा ट्रैफिक 3। ठीक है, और ये ऐसे एरे के अंदर स्टोर कराने के बाद अपन वही पिक रैंडम वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, अवेलेबल डॉट पिक रैंडम। इनमें से कोई भी एक रैंडम उठा लो एंड देन उसको इंस्टेंशिएट कर दो। ठीक है, तो अब अपन इसको रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे गेम अपना चालू हो चुका है, गाड़ी आ रही है। और अच्छा, तो यहाँ पे एक कमी मुझे देखने को मिल रही है ट्रक में, एंड वो कमी है कि ये जो ट्रक है ना, इसका थोड़ा सा पार्ट इमेज के अंदर आ चुका है राइट साइड में। तो इसको फिक्स करेंगे एंड बाकी तो ठीक लग रहा है ये। ओके, तो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ट्रक था अपना ये वाला, अपने को देना स्प्राइट 2D में, देन एडिट रीजन एंड कर लेते क्लोज। हाँ, अब आई थिंक ये ठीक लगेगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव। तो अपने गाड़ी अभी स्पॉन हो रही है प्रॉपरली। अब यहाँ पे और जो अपने को काम करना है वो है, अपन यहाँ पे डिफ़िकल्टी को अब इंक्रीज़ करवाएंगे। ठीक है, टाइम के साथ। तो डिफ़िकल्टी बोले तो यहाँ पे अपन अपनी कार की स्पीड की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, कार वाले स्क्रिप्ट में आना है और ये जो कांस्टेंट है इसको पहले वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल को अपन चेंज कर पाते हैं, कांस्टेंट को नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड प्लस इक्वल्स टू डेल्टा टाइम्स 20। जितनी वैल्यू दोगे आप लोग उतनी ही तेज़ी से डिफ़िकल्टी बढ़ेगी। और ये जो डेल्टा है ना, ये बेसिकली 2 फ्रेम के बीच का टाइम होता है। मतलब एक फ्रेम आ गई, सेकेंड फ्रेम जो आएगी उन दोनों के बीच का टाइम, ये कि कुछ 0.016 कुछ ऐसे होता है। तो बहुत ही छोटा नंबर होता है, इसीलिए इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो ठीक नंबर अपने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये करने के बाद अगर ये मुझे कम लग रहा है, चलो इसको 50 कर लेते हैं। ओके, अब चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं स्पीड कैसे बढ़ती है। तो हाँ, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है एंड हाँ, स्पीड बढ़ रही है। और यहाँ पे अपन ये चाहते हैं कि स्पीड मतलब बढ़ती ही ना रहे, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी और गेम खेलने में बहुत सही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अपन एक मैक्स स्पीड करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मैक्स स्पीड, और मतलब कि ये मैक्सिमम स्पीड होगी एंड देन ये होगी, लेट्स से देते हैं 1000 या फिर ज़्यादा हो जाएगा 800। अब यहाँ पे ना अपन क्या करेंगे, स्पीड को कराएंगे क्लैम्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, बट क्लैम्प आई थिंक आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो सीधा यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ स्पीड इज़ लेस देन और इक्वल टू मैक्स स्पीड। ठीक है, मतलब मैक्स स्पीड से कम हो या फिर बराबर हो, तभी अपन ये चीज़ करवाएंगे। एल्स जो मैक्स स्पीड है वो रहेगी ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये भी हो गया अपना। डिफ़िकल्टी भी यहाँ पे अपन ने लगा ली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम जो अपन कर सकते हैं वो है क्रैश डिटेक्शन, मतलब कि गाड़ी किसी के साथ टकराए, वहाँ पे गेम ओवर हो जाए, तो वो काम करेंगे। अब उस काम को करने के लिए अपन यहाँ पे प्लेयर में आएंगे एंड देन यहाँ पे एक और नोड ऐड करेंगे, उसका नाम है एरिया 2D। अब ये जो
ऐसे नोड्स हैं ना जिनमें एरिया या फिर शेप का कुछ आता है, तो उन सभी में अपने को कोलिजन शेप लगाना पड़ता है। ये नोड बेसिकली क्या करता है, ये होता तो कैरेक्टर बॉडी 2D और स्टैटिक बॉडी 2D की तरह ही है, बट इसमें एक्चुअल में फिजिक्स नहीं लगती। ठीक है, फिजिक्स का मतलब है कोलिजन्स। स्पेशली कोलिजन्स जैसे टकराते हैं ना एक्चुअल में, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो टकरा के वापस जा रहा है, वो चीज़ इसमें नहीं होती, इसमें सिर्फ डिटेक्शन होता है। अगर वो चीज़ इसके अंदर आती है तो डिटेक्ट कर पाएगा, बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे इसके अंदर अपने को ऐड करना है एक कोलिजन शेप 2D, तो ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसको देना एक शेप। तो मैं आप लोग को प्रेफर करूँगा कि आप लोग जो भी शेप दो ना, उसकी जो विड्थ रहेगी ना, विड्थ और हाइट, वो हल्की सी ना, ये जो पहले से शेप है इससे बाहर रखना, ताकि अपन ये चाहते हैं कि ये जो एरिया है ना ये पहले डिटेक्ट करे ऑब्जेक्ट को। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे। ठीक है, और उसके बाद एरिया नोड के ऊपर क्लिक करना है और इसका एक सिग्नल आता है बॉडी एंटर्ड। इस पर डबल क्लिक करके प्लेयर को सिलेक्ट करके कनेक्ट। ठीक है, अभी एक फंक्शन यहाँ पे आया है। ये जो सिग्नल है ये तब एमिट होगा, मतलब ये फंक्शन तब कॉल होगा जब इस एरिया के अंदर, ये जब ये अपन ने लगाया है इसके अंदर कोई और ऑब्जेक्ट एंटर करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन सबसे पहले तो ये चेक कराएंगे कि जो एरिया है ना वो खुद ना हो। सबसे पहली चीज़ तो इफ़ बॉडी, और जो चीज़ कोलाइड की है इसके साथ, मतलब जो चीज़ इसके अंदर आई है एरिया के अंदर, वो ये बॉडी के वेरिएबल के अंदर से आ जाएगी अपने पास। ठीक है, अगर जो कोलाइड की है वो बॉडी अगर खुद ना हो तो यहाँ पे नॉट लगा देना, नॉट इक्वल टू सेल्फ। खुद को डिनोट करने के लिए यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड आता है। खुद मतलब मैं प्लेयर की बात कर रहा हूँ, प्लेयर भी तो एक बॉडी ही है, तो अपन चाहते हैं कि खुद को डिटेक्ट ना करे। अगर खुद ना हो देन, या फिर अपन गेम को ही स्टॉप करा देंगे। यहाँ पे एक बार के लिए पास करवा लेते हैं, बाद में लिखेंगे इसका लॉजिक। तो यहाँ तक अपन ने ये श्योर किया है कि जो इसके अंदर एंटर हुआ है, एरिया के अंदर जो भी बॉडी एंटर हुई है वो खुद ना हो। और दूसरी चीज़ अपन ये भी चाहते हैं कि जो इसके अंदर एंटर हुई है वो वॉल भी ना हो। मतलब वॉल से मेरा मतलब है ये जो दोनों साइड में है, इसके साथ कोलाइड तो करे बट इसको डिटेक्ट ना करे एज अ गेम ओवर की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस स्टैटिक बॉडी 2D को यहाँ पे, या फिर अपन एक काम और कर सकते हैं, टाइप चेकिंग करवा सकते हैं। ये एक नई चीज़ है रोड के अंदर, मतलब आपके लिए नई हो सकती है। इसमें अपन क्या कराते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ये चेक कराते हैं कि ये उस क्लास का है क्या नहीं है। तो अभी अपने केस में सिर्फ एक ही स्टैटिक बॉडी है एंड वो है वॉल, तो अपन ये कंडीशन सिंपली लगा सकते हैं, एंड बॉडी इज़ नॉट एक नया तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको नॉट इज़ लगा के यूज़ करना था, अब इज़ नॉट भी आप लोग कर सकते हो। ये कुछ अपडेट में आया था, 4.3 में आया था कि 4.2 में, मुझे याद नहीं है। इज़ नॉट स्टैटिक बॉडी 2D, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अपन यहाँ पे दो चीज़ें चेक करा रहे हैं। पहला तो बॉडी खुद ना हो जो इसके अंदर एंटर हुई है, दूसरा जो बॉडी है वो स्टैटिक बॉडी 2D भी ना हो। ठीक है, मतलब वॉल भी ना हो। तो दोनों के लिए यहाँ पे चेकिंग अपने लगा दिए, और अगर जब ये काम हो तब अपन चाहते हैं गेम ओवर करना। तो एक बार के लिए मैं प्रिंट करवा देता हूँ गेम ओवर, बाद में इस पर अपन पॉपअप वगैरह शो करवाएंगे, गेम ओवर। ठीक है, और उसके बाद इसको कर देंगे सेव। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग स्कोर दिखाने की तरफ और यूआई की तरफ बढ़ते हैं। यूआई के नाम पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक रिट्राई बटन देंगे और एक पीछे ब्लैक स्क्रीन देंगे, हल्की सी ग्रे, मतलब अपने को दिखे ताकि बैकग्राउंड हाइड हो जाए, एंड पूरे गेम को स्टॉप करेंगे गेम ओवर होने पर। देन अपन यहाँ पे टॉप लेफ्ट में अपनी स्क्रीन के जो मेन सीन है उसमें टॉप राइट में या फिर लेफ्ट में अपन स्कोर शो कराएंगे। ठीक है, ये काम करते हैं पहले। तो यहाँ पे मेन के अंदर यूआई की चीज़ों को रखने के लिए मैं एक अलग लेयर चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस बार अपन इसमें ऐड करने वाले हैं कैनवास लेयर नोड। ये कुछ नहीं होता, आपके गेम को ना एक सेपरेट लेयर के अंदर लगा देता है। ठीक है, और इसका मैं नाम लेट से देता हूँ UI। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगा एक लेबल नोड। जितने भी ग्रीन कलर के नोड्स होते हैं ना वो सारे कंट्रोल नोड्स होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी ना नोड से डिफ़र करती है।
मेरा मतलब है नोड 2D से, ठीक है। आप ऐसा कुछ समझ सकते हो, नोड 2D और कंट्रोल नोड, ये दोनों भाई भाई है जिनका पेरेंट है नोड। जैसे यहाँ पे आप लोग इस हायरार्की में देख सकते हो, अगर ये हायरार्की में आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे देखो आप लोग, सबसे ऊपर आता है नोड, एंड देन उसके नीचे यहाँ पे देखो आप नोड 2D और कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल नोड्स आते हैं UI वगैरह बनाने के लिए, एंड इसमें जो लेबल आता है उसको अपन टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट से लिख देता हूँ स्कोर, सिर्फ एक नंबर अपन यहाँ पे रखेंगे, जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐसे ही दे रहा हूँ 120। और इसका लेबल सेटिंग में जाके आपको न्यू लेबल सेटिंग, इससे क्या होगा, अपन फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं लेबल सेटिंग प्रॉपर्टी से। ये लेबल की प्रॉपर्टीज़ है, इस पर क्लिक करना है, फिर से फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज करना हो तो यहाँ पे फाइल ऐड कर देना। मैं भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, और फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे चेंज करूँगा, लेट से कर देते हैं 50, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे स्कोर आ गया, और आई थिंक ये ठीक रहेगा। और इस स्कोर को अपन ना स्टार्टिंग से बढ़ाएंगे, ओके। अब यहाँ पे अपने को ना इसका रेफरेंस चाहिए होगा इसको बढ़ाने के लिए, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, वैसे टाइम के साथ इसको बढ़ाते रहेंगे। तो मैं क्या करूँगा, प्रोसेस में आऊँगा, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा लेबल UI/लेबल, ये अपने आप आपको सजेशन दे देगा डॉलर, अगर आप रेफरेंस करोगे इसमें तो। डॉट टेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है लेबल की, टेक्स्ट चेंज करना हो तो स्क्रिप्ट में अपने को इज़ इक्वल्स टू str, ये स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता है, ठीक है। डेटा टाइप्स, अगर आप लोगों ने मेरी सीरीज़ देख रखी है, उसमें डेटा टाइप्स की एक वीडियो है, उसमें आप लोग को पता चलेगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। वैसे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि मैंने पाथ दे रखा है इसमें। और स्ट्रिंग में अपन क्या कराएंगे, सबसे पहले अपने को स्कोर चाहिए होगा, तो स्कोर के लिए एक ट्रैक भी रखना होगा अपने को। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा स्कोर, एंड इसकी वैल्यू शुरुआत में 0 रहेगी, ओके। एंड कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे होगा क्या कि कुछ नहीं होगा, वैसे अभी करंट स्टेट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट अपन चेंज करा रहे हैं, ये सिंपली स्कोर वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस पर लगा देगा। तो अभी स्टार्टिंग में अपने को 0 दिखना चाहिए और कुछ नहीं, जब गेम स्टार्ट होगा तब। तो अभी स्कोर को बढ़ाते भी हैं, तो यहाँ पे लास्ट में प्रोसेस के अंदर यहाँ पे लेट से अपन दे देते हैं स्कोर प्लस इज इक्वल्स टू डेल्टा टाइम्स, लेट से देते हैं 20, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे इसको फ्लोट बना लेते हैं लेट से अपन, या फिर ये रहने देते हैं। तो अब स्ट्रिंग अगर आप अभी प्ले करके देखोगे, जैसे मैं अभी प्ले करता हूँ मेन सीन को, तो अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे कि स्कोर तो शो हो रहा है बट पॉइंट वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो पॉइंट वैल्यूज़ को एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए अपने को यहाँ पे स्कोर को भी एक INT करके फंक्शन में लगाना होगा। मतलब ये जैसे str है, वैसे ही ये भी एक कन्वर्जन करने वाला फंक्शन है जो कि फ्लोट को इंटीजर में कर देगा या फिर स्ट्रिंग को इंटीजर में कर देगा अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। अभी जब इस गेम को रन करोगे आप लोग, अभी आप लोग देखोगे कि ये प्योर इंटीजर में आ रहा है और अपन यही चाहते हैं, ठीक है। तो आते पीछे, स्कोर भी शो हो रहा है। नेक्स्ट अभी अपन बनाएंगे गेम ओवर UI। तो यहाँ पे उसके लिए मैं UI के अंदर एक नोड ऐड करूँगा कलर रेक्ट, ये भी एक कंट्रोल टाइप का है नोड। अब कलर रेक्ट नोड का ना बहुत ही सिंपल यूज़ होता है, इसकी हेल्प से ना आप लोग एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर और उसको कलर भी दे सकते हो। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये पूरी स्क्रीन पे फैला हूँ मैं, जब भी गेम ओवर होगा तब ये एक एज अ बैकग्राउंड अपने को दिखाना है, एंड उसका कलर हो ब्लैक, थोड़ी सी ओपेसिटी कम हो, कुछ इस तरह से दिखाना है, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं ऐड करूँगा एक और चाइल्ड नोड, और वो होगा एक बटन, ठीक है। ये बटन क्या काम करेगा, गेम को बेसिकली रीस्टार्ट कर देगा जब भी अपन इसके ऊपर प्रेस करेंगे। अभी देखेंगे उसका लॉजिक कैसे अपने को रखना है। अभी के लिए ये एक ऐसा बटन है और इस पर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ लेट से रीट्राई। और अभी इसका फ़ॉन्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा है,
तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं, नीचे 3 ओवरराइड्स में प्रॉपर्टी मिलेगी फ़ॉन्ट साइज़ में, और इसको कर देते हैं 50 रिट्राई। ठीक है, अब इसको सेंटर में ले आते हैं स्क्रीन के, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक बटन बन चुका है। अब अपने को करना क्या है, स्टार्टिंग में ना इस पूरे कलर रेक्ट को हाइड करके रखना है। शुरुआत में अपने को थोड़ी दिखाना है गेम ओवर का, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रेडी फंक्शन का यूज़ करेंगे, FUNC रेडी। ये भी प्रोसेस की तरह ही है, अपने आप एग्जीक्यूट होता है, बट ये स्टार्टिंग में एक बार ही होता है। जैसे सीन रन करेंगे उस टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कलर रेक्ट डॉट हाइड फंक्शन होता है किसी भी चीज़ को हाइड करवाने के लिए इसमें गोडॉट में, और शो फंक्शन से अपन उसको वापस शो करवा सकते हैं। ठीक है, शुरुआत में इसको हाइड कर देंगे, इसका बेसिक मतलब ये है। एंड जैसे गेम अपना ओवर होगा, तो गेम ओवर एक बार देखते हैं कहाँ पे है, अपने कहाँ पे उसका कोड लिखा है। तो आई थिंक प्लेयर के अंदर अपन ने लिखा है उसको, यस, यहाँ पे गेम ओवर लिखा है। अब अपने को ना यहाँ से उस चीज़ को शो करवाना है। तो अब ये काम कैसे करें, वो तो दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर है। तो ये काम अपन काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं गोडॉट के अंदर। ग्रुप का यूज़ भी कर सकते हैं, ग्रुप एक अलग कंसेप्ट आता है गोडॉट के अंदर, और आप लोग यहाँ पे इसका सिग्नल बना के फिर उसको भी वहाँ से फायर करवा के कॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए अपन इसमें एक सिग्नल क्रिएट कर लेते हैं लेट से। तो सिग्नल जैसे वहाँ पे अपन पहले कर रहे थे ना, यहाँ से सिग्नल कनेक्ट कर रहे थे, वैसे आप स्क्रिप्ट में भी सिग्नल क्रिएट कर सकते हो। आप मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो सिग्नल की, आई थिंक डेडिकेटेड वीडियो है। तो यहाँ पे सिग्नल कीवर्ड आता है एंड उसके बाद क्रैश्ड करके बनाता हूँ। ये सिग्नल तब एमिट होगा जब गाड़ी क्रैश हो चुकी होगी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे टक्कर होगी वैसे ही गेम को ओवर करवा देंगे। जैसे यहाँ पे टक्कर होगी वैसे ही क्रैश्ड को डॉट एमिट करके एक फंक्शन आता है, इसको कॉल करवा देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही गाड़ी क्रैश होगी तो ये सिग्नल एमिट होगा, और जहाँ जहाँ पे अपन ने इस सिग्नल को लिसन कर रहे होंगे ना, जहाँ जहाँ पे जिस भी स्क्रिप्ट के अंदर, उसका फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा जैसे ही इसका एमिशन होगा। ठीक है, तो इसको अभी सेव करते हैं एंड मैं बताता हूँ सिग्नल को लिसन कैसे करते हैं या फिर कनेक्ट कैसे करते हैं। अभी आना है मेन में, एंड तो अपन सिग्नल को ना एक काम करते हैं, गेम की शुरुआत में ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लेयर, मतलब प्लेयर का रेफरेंस लूँगा, डॉट, और सिग्नल का नाम लेंगे क्रैश्ड। यहाँ पे सजेस्ट ना भी करे तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कभी कभी सजेस्ट नहीं करता। डॉट कनेक्ट करके एक बिल्ट इन फंक्शन आता है सिग्नल का, एंड उसके बाद अभी इसके अंदर अपन किसी भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं। क्रैश्ड होगा आई थिंक, हाँ। अब इसके अंदर अपन किसी भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं जो कि उस क्रैश को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन ऑन क्रैश्ड। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर अपन कराएंगे क्या, उसको शो करवा देंगे रिट्राई बटन को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ठीक है, अब यहाँ पे हाइड की जगह अपन करवा देंगे शो। फाइन, अब ये भी हो गया अपना काम। और अब एक बार फंक्शन का नाम, जो सिग्नल का नाम है, वो एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्रैश्ड है कि हाँ क्रैश्ड है। अब इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे अटक चुका है एंड आई थिंक कोई एरर आया उस वजह से अटका है। तो देखो गोडॉट 3 के 4.3 एंड्रॉयड वर्जन में मैंने देखा है यार, कभी भी ये जब भी कोई एरर आता है ना अपने गेम के अंदर, तो पूरा गेम का एग्जीक्यूशन ही फ्रीज़ हो जाता है, पूरा इंजन ही फ्रीज़ हो जाता है। फिर अपने को गेम को अच्छा, यहाँ पे अपन ने ना फंक्शन का नाम पास नहीं किया था, वो भूल गए थे अपन। ऑन अंडरस्कोर क्रैश्ड, इस तरह से ओनली नाम आपको देना है, फंक्शन को कॉल नहीं करवाना। तो यहाँ पे ऑन क्रैश, अच्छा शुरुआत में अंडरस्कोर नहीं है, ओके, ऐसे आप लोगों को पास कर देना है। और ये सिंटैक्स होता है किसी भी सिग्नल को मैनुअली कनेक्ट करने का स्क्रिप्ट के अंदर। तो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम को पता चला है, कनेक्ट में सी मिसिंग है।
तो भाई यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कभी कभी, कोई बात नहीं, इसको करते हैं रन। अभी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड गोरोड को ये चीज़ फिक्स करनी चाहिए कि मतलब एडिटर के अंदर, एंड्रॉयड एडिटर के अंदर यहाँ पे इस तरह से पूरा गेम ही फ्रीज हो जाता है, पूरा एडिटर ही फ्रीज हो जाता है। ये प्रॉब्लम सही नहीं है। तो अभी अपनी गाड़ी चल रही है प्रॉपरली एंड ये मैं क्रैश हुआ, लेकिन अभी स्टिल ये चल रही है। इसको फिक्स करना है और रिट्राई बटन भी अभी करेंटली नहीं मानता। तो अब सबसे पहले चीज़ अपन करते हैं गेम को स्टॉप क्रैश के ऊपर। तो वो काम कैसे करेंगे, उसके लिए ना अपने को यहाँ पे एक चीज़ ट्रैक रखनी होगी। लेट्स से प्लेयर वाली स्क्रिप्ट या फिर मेन के अंदर यहाँ पे ना अपन एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल, और ये बनाएंगे गेम स्टार्टेड। ओके, ये एक बूलियन वेरिएबल होगा और इसकी इनिशियल वैल्यू होगी फॉल्स या फिर ट्रू, ट्रू दे देते हैं। और उसके बाद जैसे गेम क्रैश होगा, और क्रैश होने का सिग्नल आई थिंक ये रहा, जैसे ही क्रैश होगा वैसे ही यहाँ पे गेम स्टार्टेड को कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब जितनी भी अपने मोशन वाली चीज़ें हैं ना गेम में, जहाँ कहीं भी मोशन हो रहा है, जहाँ कहीं भी मूवमेंट वगैरह हो रही है, वहाँ पे अपन इसी वेरिएबल को रेफ़र करेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पे अपने को उस वेरिएबल का रेफरेंस चाहिए होगा। उस वेरिएबल को यहाँ से अपने को पता करना होगा उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है ट्रैफिक वाली स्क्रिप्ट के अंदर से। तो यहाँ पे उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ गेट ट्री, ग्रुप की यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं, डॉट गेट फर्स्ट नोड इन ग्रुप। ये एक फंक्शन है, आप लोग उसको ऐसा कैसे याद रख सकते हो। एंड इसके अंदर अपने को ग्रुप का नाम देना होता है। अभी तक अपन ने ग्रुप बनाया नहीं है, वैसे ग्रुप बनाऊंगा मैं फंक्शन को यूज़ करने के बाद। मेन, और उसके बाद यहाँ पे गेट फर्स्ट नोड इन ग्रुप डॉट गेम स्टार्टेड। ठीक है, देन अपन चाहते हैं यहाँ पे मूव करवाना, तो इन दोनों चीज़ों को मैं इसके अंदर एनक्लोज कर दूंगा। इस तरीके से, ठीक है। और अब मेन को ग्रुप में भी ऐड कर लेते हैं। तो मेन को ग्रुप में ऐड करने के लिए आप लोगों को मेन नोड पे क्लिक करना है एक बार, देन जाना नोड में, और सिग्नल के जस्ट साइड में ग्रुप्स करके एक है, इसमें जाकर प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और जो नाम अपन ने वहाँ पे दिया था उस नाम से ग्रुप बना लेना है। एंड देन ओके पे प्रेस करते ही ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। इसको इनेबल रखना है, जिस नोड को भी आपको इस ग्रुप के अंदर रखना है उस नोड पे क्लिक करके इनेबल। अब जैसे मेन को अपने को रखना है ओनली, तो ये इनेबल है। ठीक है, अब ग्रुप में भी ऐड हो चुका है। तो अभी अपने ट्रैफिक को तो स्टॉप कर दिया है गेम ओवर पे, अब करते हैं प्लेयर को स्टॉप। तो प्लेयर को अपने को मेन ग्रुप की हेल्प से मेन का एक्सेस नहीं चाहिए, क्योंकि प्लेयर के अंदर तो ऑलरेडी अपने को पता है क्रैश हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे उसी का हेल्प ले लेते हैं चलो, ताकि सब कुछ कंसिस्टेंट रहे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ें हैं इसमें मैं लिखूँगा अभी यहाँ पे कंडीशन को तो इनक्लोज कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ नहीं किया, सॉरी। तो यहाँ पे लिखेंगे गेम अंडरस्कोर स्टार्टेड। ठीक है, गेम अंडरस्कोर स्टार्टेड। स्पेलिंग चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर आपको एरर के टाइम पे पता नहीं चलता है। सही बता रहा हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब भी कोई एरर आता है इसमें तो पता आसानी से पता अपने को नहीं चलता। अब ये काम करने के बाद गेम को रन करते हैं, देखते हैं कि गाड़ियाँ स्टॉप होती है कि नहीं। ओके, गाड़ियाँ स्टॉप हो रही है, बट स्कोर स्टॉप नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ अपने को यहाँ पे स्कोर भी दिखाना है, तो उसके लिए भी एक लेवल ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले स्कोर को स्टॉप करते हैं। तो स्कोर स्टॉप करने के लिए जहाँ पे स्कोर बढ़ रहा है वहीं पे यही कंडीशन लगा देंगे, इफ़ गेम स्टार्टेड, देन उसी केस में सिर्फ स्कोर बढ़ाओ, नहीं तो मत बढ़ाओ। इस लाइन को भी उसमें ले लेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, स्कोर को भी अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे एक लेवल ऐड करते हैं स्कोर का, ताकि अपने को गेम ओवर होते टाइम पे फाइनल स्कोर दिखे। ऐड चाइल्ड नोड, कलर एक्ट में कर लेता हूँ ऐड लेवल, और इसकी पोजीशन सेट करते हैं ये कुछ यहाँ पे, और लेट से ऐसे कुछ अपन लिखेंगे इसमें, स्कोर इज इक्वल्स टू, अभी के लिए मैं वैसे टेम्पलेट दे रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ाते हैं, तो लेबल सेटिंग्स वही आपको ऐड करनी है। न्यू लेबल सेटिंग्स, फ़ॉन्ट साइज़ 50 कर देते हैं, और इसको सेंटर में भी ले आते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकल सेंटर। ये सभी प्रॉपर्टीज़ को आप खुद ट्राई कर करके जब देखोगे ना, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, ऐसे अपन स्कोर दिखाएंगे। और अब इसको करते हैं सेव। फाइनल स्कोर के लिए अपने को उस टेक्स्ट की वैल्यू भी चेंज करनी है, ये जो लेवल है इसके टेक्स्ट की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रैश जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे डॉलर रेफरेंस लेते हैं, लेबल लूँगा, वो लेबल है ये वाला डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करते हैं अपन यहाँ पे स्कोर और उसको साथ में दिखाने के लिए, स्कोर प्लस इक्वल्स टू या फिर प्लस str, देन उसके अंदर int जैसे अपन ने पहले किया था। और अब यहाँ पे दे देते हैं इसके अंदर अपन उसका नाम क्या था, स्कोर। फाइन, अब इसको करते हैं हाइड। ठीक है, अपन ने स्कोर भी यहाँ पे दिखा दिया। अब जो लास्ट काम अपना रह गया है ना, सबसे लास्ट का, वो एक तो रह गया साउंड्स, और एक और है, दो काम रह गए। एक और है अपना बटन के क्लिक को हैंडल करना। रीट्राई के ऊपर अपन गेम को फिर से चलाना चाहते हैं, तो पहले वो काम कर लेते हैं। तो बटन के ऊपर एक बार क्लिक करना है, एंड बटन का सिग्नल आता है एक प्रेस्ड, नोड सिलेक्ट करके कनेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे अब इसके अंदर ना एक लाइन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, वो लाइन ऐसी की ऐसी आप लोगों को लिख देनी जब भी आपको किसी सीन को रीस्टार्ट करना होता है। लाइन है गेट ट्री डॉट रीलोड करेंट सीन। ओके, तो इससे अपना गेम रीस्टार्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। और ये हो गया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर अपन साउंड्स लगाते हैं फटाफट। तो ये अपना गेम चल चुका है। ओके, ये क्रैश हो गया एंड यहाँ पे स्कोर आ चुका है। ठीक है, इसको रिट्राई पे क्लिक करता हूँ। हाँ, अरे फिर से स्टार्ट हो चुका है। फाइन, अपना गेम अच्छे से चल रहा है। अब इसमें साउंड्स ऐड करते हैं जो भी मैंने आपको दे रखे हैं। ज़्यादा साउंड्स तो नहीं है, कुछ ही है, कुछ मैंने लिए नहीं है इसमें, इस गेम को सिंपल रखने के लिए। ठीक है, अब फाइल सिस्टम में आके पहले देखते हैं कौन कौन से साउंड्स हैं। तो साउंड्स वाले फोल्डर मिलेंगे, दो ही साउंड्स है, एक तो इंजन साउंड गाड़ी का और एक बटन क्लिक। फाइन, बटन क्लिक तो रेडी पे लगा देंगे और इंजन साउंड गाड़ी पे। तो सबसे पहले इंजन साउंड लगाते हैं, और उसके लिए यहाँ पे प्लेयर वाले सीन के अंदर आके अपन यहाँ पे ऐड करेंगे एक ऑडियो स्ट्रीम प्लेयर। ये साउंड प्ले करने का काम आता है, ये ऑडियो स्ट्रीम प्लेयर 2D ये लेना है। एंड देन उसके बाद इसकी स्ट्रीम प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर ये जो अपना साउंड है उसको लगा देना है सीधा। तो ऐसे ये नहीं ले रहा है, क्विक लोड करके इंजन साउंड। ठीक है, अब अपन चाहते हैं इंजन साउंड लूप पे चले। तो लूप पे चलाने के लिए क्या करेंगे, इसी MP3 फाइल पे एक बार डबल क्लिक करेंगे, एंड इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है लूप, इससे इनेबल कर देंगे, एंड देन री इम्पोर्ट। अब ये जो साउंड है ये लूप पे चलेगा अपना। ठीक है, और ये साउंड है भी ऐसा ही, पता नहीं चलेगा कब ख़त्म हुआ है कब स्टार्ट हुआ है, तो अपन ऐसा ही चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
इसको कराएंगे अपन प्ले। तो प्ले कराने के लिए अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे रेडी फंक्शन का, फंक्शन अंडरस्कोर रेडी, और यहाँ पे लेंगे डॉलर रेफरेंस ऑडियो स्ट्रीम प्लेयर 2D डॉट प्ले। एक बार प्ले करवा दिया अपन ने तो ये लूप पे चलेगा, फिर बंद नहीं होगा, ठीक है। और बंद अपन कब करवाएंगे, क्रैश के ऊपर। तो यहाँ पे फिर से इसका रेफरेंस चाहिए, ऑडियो स्ट्रीम प्लेयर 2D। ध्यान रखना है जो मैं फंक्शन से ऐसे यूज़ कर रहा हूँ ना, प्ले और ये स्टॉप, ये बिल्ट इन फंक्शन है। आप लोग इनको इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अगर मैंने किसी फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया हो तो वो ऐसा का ऐसा आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन उसकी दे रखी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंजन साउंड भी लग चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन साउंड लगाते हैं, तो भाई लगा ही देते हैं। चलो मेन में जाना है बटन साउंड के लिए, और यहाँ पे मैं सेम वही ऑडियो स्ट्रीम प्लेयर 2D नहीं लेना, इस बार आपको लेना है ऑडियो स्ट्रीम प्लेयर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बताता हूँ। देखो ऑडियो स्ट्रीम प्लेयर तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब आपके गेम में, अगर आपके गेम में एक ऑडियो स्ट्रीम प्लेयर है ना ओनली, तो उस पर प्ले करोगे तो चाहे प्लेयर कहीं पे भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, उसको साउंड आएगा। लेकिन ऑडियो स्ट्रीम प्लेयर 2D डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, अगर जहाँ से साउंड प्ले कर रहे हैं वो दूर हो प्लेयर से तब आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। ये रहता है सिंपल सा। और इसमें आप फाइल देते हैं अपन बटन क्लिक, ठीक है, और इसको अपन प्ले करवाएंगे बटन के प्रेस होने पर जस्ट पहले। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑडियो स्ट्रीम प्लेयर डॉट प्ले, फाइन। अब रन करते सीन को। गाड़ी की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे साउंड में हल्का सा है वो पता चल रहा है, मतलब साउंड ख़त्म हो रहा है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको ऑफसेट कर सकते हैं साउंड को, मतलब कि जहाँ पे एकदम रुक रहा है वहाँ पे अपन उसको बीच में से चला देंगे। कुछ ऐसा कर सकते हैं अपन चेंज करने के लिए, या फिर साउंड भी चेंज कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोग को तरीका तो बता ही दिया है कैसे लगाते हैं। तो अभी अपना ये गेम चल रहा है, 600 स्कोर हो चुका है। तो एक प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो है स्पीड की। आई थिंक जो अपने मैक्स स्पीड दिया वो भी बहुत कम है, तो मैं मैक्स स्पीड बढ़ा दूंगा। नेट से 800 से कर देते इसको 2000। हाँ अब प्ले करते हैं। अब ये फास्ट होगा बहुत ज़्यादा, रिट्राई करते हैं। तो भाई ये एकदम से आ गई गाड़ी, बट कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा गेम अपना बन चुका है, वो भी फ़ोन के अंदर बना है, बहुत बड़ी बात है भाई। तो भाई बहुत बढ़िया, अगर तुम फ़ोन में कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप है तब तो भाई उसका अलग ही एडवांटेजेस हैं। बाय द वे अगर आप लोग और गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, और देखो पहले मैंने बता दिया था इसमें इस वीडियो में कि इस वीडियो पे जितना अच्छा सपोर्ट होगा ना, वो सपोर्ट डिपेंड करता है कि आगे मोबाइल के ट्यूटोरियल्स कितने आएंगे, ठीक है। अगर अच्छा रहा तो भाई एक और गेम लाऊंगा, फिर इससे अच्छा गेम लाऊंगा, एंड नहीं रहा तो भाई अपन अपने पीसी पे कंटिन्यू करेंगे बाकी के जो गेम्स थे। और बस ये वीडियो यहीं तक कि इतना इस गेम पे काम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी मेरी आंखों में पेन होने लग गया बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को देख के, और बार बार अलग अलग जगह पे ड्रैग करके जूम करके, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे। तो बस ये वीडियो यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। अगर पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, चाहे कैसा भी आपका गेम हो, कोई भी इशू हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।